ये जीवन दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तुम्हारे ही हाथों में सारी व्यवस्था। दयानाथ दयानिधि मेरी व्यवस्था, तुम्हारे ही हाथों में सारी व्यवस्था। सहावोगे सुख दुख, सहावोगे सुख दुख, खुशी से सहूंगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। तुम्हारे ही दिन है, तुम्हारे ही रातें, कर लो करा लो नाथ प्रभु अपनी बातें। तुम्हारे ही दिन है, तुम्हारे ही रातें, कर लो करा लो भगवान प्रभु अपनी बातें। तुम्हारे ही दिन है, तुम्हारे ही रातें, कर लो करा लो नाथ प्रभु अपनी बातें। तुम्हारे दिन है, तुम्हारी रातें, कर लो करा लो नाथ प्रभु अपनी बातें। सहारा तुम्हारा, सहारा तुम्हारा, मैं कैसे तजूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित है चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित है चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित है चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे।
ये जीवन समर्पित है चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। नारायण प्रभु प्रेम, नारायण प्रभु प्रेम पावन गऊंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जीवन में तुम हो, सांसों में तुम हो, करने कराने की धारा तुम ही हो। जीवन में तुम हो, सांसों में तुम हो, करने कराने की धारा तुम ही हो। जीवन में तुम हो, सांसों में तुम हो, करने कराने की धारा तुम ही हो। जीवन में तुम हो, सांसों में तुम हो, करने कराने की धारा तुम ही हो। शरण बंधु की बात, शरण बंधु की बात मैं तुझसे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, वहीं मैं चलूँगा, वहीं मैं चलूँगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सब द्वारन को छाड़ के आयो मैं तेरे द्वार, सीतापति रघुनाथ जो निक मेरी ओर निहार। आइए बड़े भाव से सभी लोग गाएंगे। मन रे
राम नाम कही लीजे, कृष्ण नाम कही लीजे, राम नाम कही लीजे, कृष्ण नाम कही लीजे, राम नाम कही लीजे, कृष्ण नाम कह लीजे। मन रे राम नाम कही लीजे, कृष्ण नाम कही लीजे, राम नाम कही लीजे, कृष्ण नाम कही लीजे। गुरु के वचन सत्य करी मानहि, गुरु के वचन सत्य करे मान, साधु समागम कीजे, साधु समागम कीजे। पढ़िए सुनिए भगति भागवत, पढ़िए सुनिए भगति भागवत, और कहाँ तप कीजे, और कहाँ तप कीजे, मन रे राम नाम कही लीजे, कृष्ण नाम कही लीजे, राम नाम कही लीजे, कृष्ण नाम कही लीजे। राम नाम बिनु जन्म जात है, राम नाम बिनु जन्म जात है। भगवान का नाम यदि लेंगे तब भी हमारा जन्म जाएगा, और नहीं भी लेंगे तब भी हमारा जन्म जाएगा। लेकिन सार्थकता इसी में है कि हमारा जो जन्म निकल रहा है, बीत रहा है, उसमें भगवान का नाम हम लें, और श्वास श्वास में, क्षण क्षण में भगवान का नाम लें। कृष्ण नाम बिनु जन्म जात है, कृष्ण नाम बिनु जन्म जात है। बिरथा काहे कीजे, बिरथा काहे कीजे, मन रे राम
कृष्ण नाम रस बहो जात है, कृष्ण नाम रस बहो जात है, राम नाम रस बहो जात है, राम नाम रस भयो जात है। परम पूज्य महाराज श्री के द्वारा ये रस नित्य 7 दिनों से बरस रहा है। जिसने ग्रहण कर लिया उसका जीवन धन्य हो जाएगा, और जो सांसारिक रस को पान करेगा तो वो संसार में ही रहेगा। राम नाम रस बहो जात है, राम नाम रस बहो जात है, विषयवंत क्यों पीजे, विषयवंत क्यों पीजे, राम नाम रस बहो जात है, विषयवंत क्यों पीजे, विषयवंत क्यों पीजे। तुलसीदास हरि शरणता किए, सूरदास हरि शरणता किए, बिरथा काहे कीजे, बिरथा काहे कीजे, मन रे रामो नाम रस पीजे, बाके बिहारी कहि लीजे, रामो नाम कहि लीजे, बाके बिहारी कहि लीजे, कनक बिहारी कहि लीजे, रास बिहारी कहि लीजे, रामो नाम कहि लीजे, अवध बिहारी कहि लीजे, अवध बिहारी कहि लीजे, कनक बिहारी कहि लीजे, कनक बिहारी कहि लीजे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बल्ले 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 हो जब से सांवरे ने, हो जब से सांवरे ने, हो जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, ये हो गई मेरी बल्ले बल्ले, जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, ये हो गई मेरी बल्ले बल्ले। बिगड़ा मुकद्दर मेरा पल में संवारा है, बिगड़ा मुकद्दर मेरा पल पल में संवारा है,
जोड़ी सांवरे से प्रेम की गान की हो गई मेरी बल्ले बल्ले, जोड़ी सांवरे से प्रेम की गान की हो गई मेरी बल्ले बल्ले। ओ बल्ले 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 बल्ले। जब से सांवरे ने जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ की हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ की हो गई मेरी बल्ले बल्ले। ओ बल्ले 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 बल्ले। ओ जब से सांवरे ने, ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के सभी लोग गाइए मेरे साथ। जिसने सांवरे का हाथ पकड़ा है वही हाथ उठाएगा, और जिसने सांवरे का हाथ नहीं पकड़ा होगा वो हाथ नहीं उठाएगा। दोनों हाथ उठा करके गाएंगे। ओ जब से सांवरे ने, ओ जब से सांवरे ने, ओ जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ की हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ की हो गई मेरी बल्ले बल्ले। ओ बल्ले 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 बल्ले। ओ बल्ले 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 बल्ले। ओ जब से सांवरे ने, ओ जब से सांवरे ने, ओ जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ की हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ की हो गई मेरी बल्ले बल्ले। अच्छा एक बात बताइए, जिसने सांवरे ने जिसका हाथ पकड़ा है उसकी बल्ले बल्ले हुई है कि नहीं? जिसकी हुई है तो दोनों हाथ उठाएंगे, जिसकी हुई है वही उठाएंगे। वाह जय हो। से सांवरे ने, ओ जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ की हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ की हो गई मेरी बल्ले बल्ले। सांवरे के जैसा कोई और नहीं देखा है, सांवरे के जैसा कोई और नहीं देखा है, सांवरे के जैसा कोई और नहीं देखा है, सांवरे के जैसा कोई और नहीं देखा है। बिगड़ी हुई किस्मतों की बदले ये देखा है, बिगड़ी हुई किस्मतों को बदले ये देखा है। और जिसका हाथ एक बार पकड़ लेते हैं सांवरे तो उसका क्या होता है? अब तो मौज में, ओ अब तो मौज में, ओ अब तो मौज में कटे दिन रात की हो गई मेरी बल्ले बल्ले। अब तो मौज में कटे दिन रात की है गई मेरी बल्ले बल्ले। ओ बल्ले 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 बल्ले। ओ जब से सांवरे ने, ओ जब से सांवरे, हाँ जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ की हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ की हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ की हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ की हो गई मेरी बल्ले। ओ बल्ले 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 बल्ले। ओ जब से सांवरे ने, ओ जब से सांवरे ने, ओ जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ की हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ की हो गई मेरी बल्ले बल्ले। ओ जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ की हो गई मेरी बल्ले बल्ले, की हो गई मेरी बल्ले बल्ले, की हो गई मेरी बल्ले बल्ले। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम गाइए। हरे राम राम हरे हरे, हरे राम 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 राम राम
हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्वा मरुतः वृष्णिमातरः शुभं यावानो विदधे गुरुमया अग्निर्जिवा मानवः सूरजश्चो विदवे नो देवा अवसागमन्यं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सस्तनूभिर्व्यसेमहि देवैतं यदायुः शतमिन्नु शरदो वन्ति देवाजत्राणशक्राजरसन्तनु नाम पुत्रासो पितरो भवन्ति मानो मर्यारीरिकता दुर्गन्त्यो अदितिर्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रा विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जानितवाम्मा यो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदया शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्री राम 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 सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता राम सीताराम सीता राम सीताराम 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 ओम मंगलमूर्तये नमः गणाधिपतये नमः शान्तं शाश्वतमप्रमेय मनगम् निर्वाण शान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भु फणीन्द्र सेव्यमनिशम् वेदांत वेद्यं विभुम् आमाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं
माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं रक्ताम्बोज दलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम् कारुण्यामृत सागरं प्रियगणे भ्रात्रादिवे भावितं वन्दे विष्णु शिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम् अतुलित बलधाम हेमशैलावदेहं धनुजबल कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार हृदय विराजत राम सिय और दास हनुमान ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। जय जय सीताराम। मैं अपनी संपूर्ण श्रद्धा श्री रामचरितमानस गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज और अपने गुरुदेव के
पवित्र चरण कमलों में अर्पित करता हूँ। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक तुलना ताही सकल मिली। जो सुख लव सत्संग प्रविशि नगर की जे सब काजा हृदय राखी को सरपुर राजा। गरल सुधारी करई मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताई राम कृपा करी चितवा जाई। अति लघु रूप धर्यो हनुमाना पैठा नगर सुमिर भगवाना। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा देखे जाता अगणित जोधा। गयऊ दशानन मंदिर माही अति विचित्र कही जाते सुनाई। शयन किए दे खाका पिते मंदिर महुना दीर्घ बैठे। भवन एक पुनि दीख सुहावा हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। भवन एक पुनि दीख सुहावा हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनि न जा। नव तुलसी का वृंद देखी हरस कपीराई। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहि सुनहि बहुविधि सब संता। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। सुनि आचरज न मानि है जिनके विमल विचार। जिनके विमल विचार। राम कथा रस के रसज्ञ पिपासु महानुभाव भक्तिमती बहनों,
कथा सुनने की भावना से जितने भी भक्त यहाँ पर पधारे हैं, हम सबके चरणों में प्रणाम करते हैं और कथा की सातवें सोपान में प्रवेश करते हैं। गंगा के तट पर जो रहता है वो बहता जरूर है। गंगा में जितने पत्थर आप देखेंगे वो अधिकांश पत्थर गोल होते हैं और एक गोलाई जो इनकी होती है वो गंगा जी में बहते बहते हो जाती है और गंगा जी के जल के स्पर्श से वो गोल हो जाते हैं। बहते 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 जल उसमें आ रहा है तो बहते बहते ऋषिकेश से यहाँ तक आ गया और ये कथा गंगा सागर में भी हो चुकी है। तो ये महती कृपा है प्रभु की, जहाँ पर भागवत का उद्घाटन हुआ वहाँ पर रामायण की कथा हुई। भागवत जो है महाभारत का एक भाग है। महाभारत का जो भक्ति पक्ष है वो श्रीमद् भागवत है। बहुत बहुत प्रणाम आपको, बहुत बहुत प्रणाम। और महाभारत का ही एक भाग गीता है। रामचरितमानस जो है क्या है? छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस्व। संतों का सर्वस्व है इसमें रामचरितमानस में। तो आपके समक्ष यह अवसर बना जब 7 दिन तक मानस सप्ताह हुआ। बाबा जी की संभवतः हमने आज तीसरी पीढ़ी भी देख ली। पीढ़ी दर पीढ़ी साधुता बनी रहे, यही जीवन का सच्चा लाभ है। पीढ़ी दर पीढ़ी साधुता बनी रहे। हमारी दृष्टि से देखिए, सबकी न कहो तुलसी के मते, इतनो जगजीवन को फल है। कि पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों को ला करके, जो मैं कह रहा था एक दिन, बच्चों को कथा सुना देंगे तो घर में आश्रम बन जाएगा। बच्चों को कथा सुना देंगे तो घर में आश्रम बन जाएगा। तो जितने भी भक्तों ने यहाँ पर सहयोग किया है, अरे भाई गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में बंदरों का भी वर्णन किया, भगवान के परिवार का भी वर्णन किया, जामवान जी महाराज का भी वर्णन किया, शबरी का, केवट का, विभीषण का, सबका वर्णन किया। तो रामचरितमानस की ये परंपरा है कि सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहिए। और सब धन्य हो गए भगवान राम की सेवा करके। तो जिन लोगों ने इस रामचरितमानस भक्ति यज्ञ में, ज्ञान यज्ञ में और कर्म यज्ञ में, भक्ति ज्ञान और कर्म के रूप में किसी भी रूप में अपनी सेवाएं दी हैं, हम उन सब के प्रति और जिनने आकर के सुना है उन सब के प्रति बहुत बहुत मंगल कामना और आशीर्वाद देते हैं। श्री जनार्दन स्वरूप जी महाराज
और श्री मनोहर लाल जी संजोग से जब वो आते हैं तो बीच में आते हैं, लेकिन हम उनका स्मरण रोज करते हैं। उनकी सुंदर देख रेख में हमें यहाँ पर और जहाँ हम रहे वहाँ पर कोई कष्ट हमें नहीं हुआ। और हम जिन स्वामी प्रबुद्धानंद जी महाराज की बात करते थे, स्वामी अखंडानंद जी महाराज के सेवक संजोग से प्रपन्नाचार्य जी महाराज ने बताया कि हमें रहने के लिए वही कमरा मिला था। जेहि पर जेहि कर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु, जिसकी चर्चा हम अपने कमरे में 20 बार करते हैं। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज के चरणों में जब मैं महाराज जी के साथ जाता था तो अखंडानंद जी, वो स्वामी प्रबुद्धानंद जी जिस मुस्कुराहट के साथ खड़े रहते थे, तो मैं प्रबुद्धानंद जी के एक बार हाथ पकड़ने वाली मेरी उम्र नहीं थी, मैं बहुत छोटा था, वो बहुत बड़े थे, लेकिन चरण तो किसी भी उम्र वाले के पकड़े जा सकते हैं। मैंने चरण पकड़े और मैं चरण पकड़ने का स्पेशलिस्ट हूँ। मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे महाराष्ट्री, हमने आपसे कहा हम आप पर फिदा हो गए, तो नीचे से कुछ लोगों ने आवाज लगाई हम आप पर फिदा हो गए। ऐसा मुझे सुनाई दिया। तो महाराज जी हम पर फिदा क्यों हो गए थे मालूम है? हम सबके चरण पकड़ लेते थे और तुरंत क्षमा मांग लेते थे, और अभी भी वो स्वभाव आदत मेरी बनी हुई है। तो जितने भी जो स्वामी प्रबुद्धानंद जी हैं, मैंने उनके चरणों को पकड़ करके वृंदावन में कहा था कि आप जैसे मुस्कुराते हैं वैसा मुस्कुराना हमें दे दीजिए। तो उन्होंने कहा तुम जैसी सेवा करते हो वैसी सेवा मुझे दे दो। ये महाराज ऐसे मांगा जाता है और ऐसे दिया जाता है। हम उस परंपरा के प्राणी हैं जहां पर गुरुदेव जब चलते थे, मैं जब ध्यान करता हूं, जिसको आप मेडिटेशन कहते हैं, मैं जब ध्यान करता हूं तो केवल एक ही ध्यान करता हूं, जो महाराज जी की मैं 2.25 घंटे मालिश करता था। उनके चरणों के नाखून से लेकर सिर तक के अंग प्रत्यंग का दर्शन मैं नित्य करता हूं। वही मेरी पूंजी है, वही मेरी कथा है, और इसीलिए मेरी कोई व्यथा नहीं है। और महाराज श्री एक बात बहुत बढ़िया कहते थे, सारे जीवन में मैं जो कथा करता हूं वो महाराज जी के कमरे में जो उनकी सेवा करते करते जो सुना है वो सुनाता हूं आपको। मैं उनके ग्रंथ में से लेकर के नहीं सुनाता, जो उन्होंने मुख से कथा वो है जो आपने सुनी हो और आपके लिए कही गई हो, और कथा वो कही जाए जो वक्ता स्वयं अपने लिए अनुभव करे कि वो अपने लिए कह रहा है। महाराज जी कहते थे किसी से मांगना मत, किसी से मांगना मत, और कोई दे तो मना मत करना। मैंने महाराज जी से कहा कि मांगना मत और कोई दे तो मना मत करना, इसका आध्यात्मिक तात्पर्य क्या, खुलासा तो करिए, क्योंकि आप तो ऐसे बीज मंत्र बोल देते हैं, उसको पौराणिक तो बनाइए। तो महाराज जी ने कहा मांगोगे तो दीन हो जाओगे, मना करोगे तो अहंकारी हो जाओगे। क्योंकि जो ईश्वर दे रहा है उसको मना नहीं। पद्म भूषण पुरस्कार उनको दिया गया, आदरणीय बड़े महान प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी जी के यहाँ से संदेश आया था कि आपको पद्म भूषण दिया जाएगा। पत्रकारों ने आकर के पूछा कि आपको तो भारत रत्न मिलना चाहिए, आपको पद्म भूषण दिया जा रहा है, आपको कैसा लग रहा है? पत्रकार का मतलब होता है जो उल्टी बात पूछे, और उत्तर देने वाले का मतलब होता है जो सीधी बात बोले। कहीं पत्रकार के प्रश्न के चक्कर में पड़ गए
तो आपका उत्तर उल्टा हो जाएगा। आप अपने में रहिए, स्वरूप की स्थिति में रहिए। अब वो अपने रूप में रहे। महाराज जी ने कहा, अरे मुझे तो कोई चिट्ठी में कुछ लिख करके दे दे, अच्छा, मैं उसके योग्य भी अपने को नहीं मानता। और जो भगवान ने दिया है उसको अगर मैं मना करूंगा, देखिए, जो मांगे मांगिए मत, इच्छा मत करिए, कोई दे तो मना मत करिए। वो बात महाराज जी ने सिद्ध कर दी और महाराज जी ने पत्रकारों लोगों की दृष्टि खोल दी। महाराज जी ने कहा, एक बात बताइए, अगर मैं पद्म भूषण को मना कर दूं तो मैं ये सिद्ध कर दूंगा कि नहीं कि मेरी इच्छा भारत रत्न की है। जब आप किसी वस्तु को मना करते हैं तो मना करने के प्रति आप कुछ अपनी ब्रांड बनाना चाहते हैं, तब मना करते हैं। ये बहुत सूक्ष्म बात है। आप अपने को किसी ब्रांड में डालना चाहते हैं, इसलिए मना करते हैं। और जो व्यक्ति ना चाहता है और ना मना करता है, गंगा जी का चित्र लीजिए आप, गंगा जी आपसे कहाँ मना करेंगी? सूर्य का चित्र लीजिए, कहाँ मना करेंगे? चंद्रमा का लीजिए, भगवान का लीजिए, इतने मंदिर हैं, कोई मना नहीं करेगा। जो मना कर रहा है वो आपके अंदर अपनी दूसरी मूर्ति स्थापित कर रहा है। मूर्ति की स्थापना कह करके और निषेध मुख से दोनों तरह से की जाती है। तो जो संतों के चरणों में रहेगा और जो संत होगा, उसको गुरु जो होते हैं वो पीस पीस करके उसका निर्माण करते हैं। गुरु निर्माण करता है। और गुरु की बात जब बुरी लगने लगे तो समझ लीजिए अब आपका बेड़ा पार भगवान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भगवान ने तो गुरु दिए थे, उन्होंने तो कृपा कर दी, लेकिन जब उनकी बात भी बुरी लग रही है और संसार की बात अच्छी लग रही है, संसार से तालमेल बैठाया जा रहा है और गुरु से दूरी बनाई जा रही है, तो समझ लीजिए अब भगवान ही जाने क्या होगा। इसलिए ये आवश्यक है कि जो सुंदरकांड में अभी हमारे मुखिया जी ने कहा आकर के, ऐसा पिलर बना दीजिए जो हिले नहीं। अरे पिलर तो हिलता ही नहीं है कभी। तो आपके अंदर वो पिलर ना होता, हम आपको बता दें, हम ये, अच्छा बताइए, हम चापलूसी करेंगे क्यों? किस कारण से करेंगे? क्या चाहिए जो हम आपकी चापलूसी करें? हम आपकी जिज्ञासु वृत्ति और जिन जिन बहनों ने भाइयों ने आकर के कमरे में प्रश्न किए, उनकी निखालसता, उनकी सरलता पर हम फिदा हो गए। तभी तो हमने कहा कि हम आप पर फिदा हो गए। अब एक बात दीवाने खास की बता दें। दीवाने आम की बातें तो जगन्नाथ जी ने कर दी। अरे जगन्नाथ जी की तो खबर ले लें, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो होठ के अंदर रखी जाती हैं। होठ के अंदर, जैसे जगन्नाथ जी ने अपने दांत होठ के अंदर रखे हैं। समझ गए ना आप? इतना डीपली देख लेता हूं मैं, ध्यान रखिएगा। फिर भी ये नहीं कहता कि आपने दांत लगवाए हैं, क्योंकि जिसको आप छिपाना चाहते हैं हम उसको छिपाना चाहते हैं। जिसको आप छिपाना चाहते हैं हम उसको छुपाए रखना चाहते हैं। और लेकिन ये प्रेम भाव की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने हमसे कहा, ये पूरा परिवार बैठा है हमारा, हमने कल ही कहा था कि हम बातचीत कर रहे हैं, पूरा परिवार बैठा, इसी अधिकार से मैं ये बोल रहा हूँ और उसी अधिकार से आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैंने जगन्नाथ जी महाराज ने कहा, जगन्नाथ जी नाम ही इतना पवित्र है कि महाराज लग गया। जगन्नाथ जी महाराज ने मुझसे कहा कि हम आपकी कथा करनाल में जरूर कराएंगे। तो किसी के लिए और सम्मान पूर्वक जब बात बोली जाती है तो उससे ऊपर कोई अच्छी बात बोली जाती है
ताकि उसको और हृदय में प्रसन्नता हो। हमने कहा अरे करनाल तो आप नहीं बुलाएंगे तो भी हम आएंगे। हमने ये कहा था कि करनाल आप नहीं बुलाएंगे तो भी हम आएंगे। तो ये हमारा आपके प्रति प्रेम था। और जहाँ तक आपने कथा मांगने की बात कही, हम तो कथा सबके सामने मांगने को तैयार हैं। हमने अकेले में नहीं, अरे कथा मांग लेंगे तो कुछ मांगने की इच्छा नहीं रहेगी। कथा मांग लेंगे तो कुछ मांगने की इच्छा नहीं रहेगी। हम आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ हैं जगन्नाथ जी। आप दिव्य हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, अनोखे हैं। तो श्री कृष्णलाल जी मुखीजा, श्री जगन्नाथ जी बत्रा, श्री महेंद्र बत्रा, श्री अशोक जी मदान, श्री नरेश जी तनेजा। ये तनेजा जी कौन है हमें पता नहीं है। अच्छा अच्छा, वो आप हैं। अच्छा, श्री नरेश जी तनेजा, देवेंद्र जी बालिया, वो तो सबसे आगे बैठते हैं, कल इतना बढ़िया बोले थे। श्री राम दत्ता बत्रा, ये नारे लगाते हैं बड़े सुंदर 3-4, आज कथा के बाद में लगा दीजिएगा ताकि लोग सुन लें। श्री विनोद जी मुखीजा, श्री रमेश जी गुप्ता जो हमारे मुखीजा जी के परम मित्र हैं, श्री बलदेव जी मुखीजा और श्री अनिल जी कौशिक, जिनकी भाषा और लेखनी पे हम फिदा हो गए। हम किस पर किस कारण से फिदा हो जाएंगे पता नहीं चलता। बाबा जी की मुस्कुराहट पर फिदा हो गए। सोचिए, हम बता दें, हमने हजारों संतों को प्रवचन सुनाया है, लेकिन ऐसी निखारत मुस्कुराहट और ऐसे प्रेम से सुनना। हमने कल कहा था आपसे जो हमें मिलता है हम उसका उपयोग कथा में करते हैं। आप समझ गए होंगे हम क्या कह रहे हैं। श्री जनार्दन स्वरूप जी महाराज और श्री मनोहर लाल जी और हमारे परम आदरणीय श्रद्धे श्री शशांक जी, आपका हम बहुत बहुत आदर करते हैं। आप कथा सुनने पधार गए और जिन जिन का नाम, श्री प्रेम जी जिन्होंने आज यहाँ पर पूजन किया व्यासपीठ का, और परमानंद जी सपरिवार, ये सब तो सब बाबा जी का ही परिवार है। प्रेम जी ने कान में हमारे एक बात कही, वो तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उन्होंने हंसा दिया। बहुत बहुत आपको आशीर्वाद। आप सब देखिए, ये प्रेमियों की बातें जितनी होती हैं, कान में बोली जाए तो भी मीठी लगती हैं और माइक पे बोली जाए तो भी मीठी लगती हैं, लेकिन फिर भी एक डिसिप्लिन होता है जीवन का, इसलिए कुछ बातें बोली जाती हैं, कुछ बातें जगन्नाथ जी के दांत की तरह छुपा ली जाती हैं। तो इसलिए जो है ऐसा करिएगा भैया, कथा के बाद थोड़ा खड़े हो जाइएगा। ऐसा ना हो कि आज ना खड़े हों तो हमें लगेगा कि नाराज हो गए। ऐसा मत करिएगा। तो आइए, अब मैं आपको सुंदरकांड में ले चलता हूँ। कल हमने आपसे कहा था हनुमान जी महाराज किस प्रकार से अंगूठी सीता जी को देते हैं और किस प्रकार से वो आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आशीर्वाद प्राप्त करने के पास भगवान के पास आते हैं। भगवान उनसे श्री सीता जी के बारे में पूछते हैं और हनुमान जी को आशीर्वाद देते हैं। बार बार हनुमान जी को प्रेम की दृष्टि से देखते हैं। ये सुंदर कांड जो है, ये रामचरितमानस का हृदय है और हृदय में भाव अधिक होता है। और हृदय कांड इसलिए है ये क्योंकि भगवान ने अपने हृदय की बात श्री सीता जी के हृदय में पहुंचाने के लिए हनुमान जी को माध्यम चुना, इसलिए ये हृदय है। सुंदरकांड। पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार, अति लग रूप धरो निसी नगर करो पैसार। ये पहले विचार किया, फिर तरु पल्लव मोह रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। इसकी थोड़ी सी व्याख्या कल आपके सामने हुई। और श्री सीता जी जब परम दुखी थी, निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। तब हनुमान जी महाराज ने अंगूठी ऊपर से नीचे गिरा दी
जब ऊपर से नीचे अंगूठी आई तो जितनी देर में अंगूठी ऊपर से आई तो सीता जी समझी अशोक वाटिका से जो उन्होंने अंगार मांगा था, अग्नि मांगी थी, हे अशोक तुम हमारा शोक दूर करो। तो वो समझी कि अशोक ने कोई अग्नि का कण हमें दिया है। चमकती हुई दैदीप्यमान अंगूठी थी। जब वो नीचे आई सीता जी ने तुरंत उसको हाथ में पकड़ लिया। हनुमान जी ने हाथ में क्यों नहीं दी अंगूठी? राम नाम की अंगूठी तो हाथ में ही देनी चाहिए। ऊपर से टपका दी, आप उसको कह सकते हैं ऊपर से गिरा दी। नहीं नहीं, ये तो हनुमान जी की निष्ठा का प्रमाण था। जब उन्होंने देखा सीता जी राम नाम का आश्रय छोड़ करके अशोक से शोक दूर करने की बात कह रही हैं कि अशोक तुम हमारा दुख दूर करो, तो हनुमान जी ने कहा अभी तक मेरी निष्ठा तो राम नाम के प्रति थी। जब सीता जी ही राम की जगह अशोक का आश्रय ले रही हैं तो मैं भी राम नाम को छोड़ देता हूं। जो ही राम नाम को हनुमान जी महाराज ने ऊपर से छोड़ा तो तुरंत सीता जी ने थाम लिया। उन्होंने कहा राम नाम की महिमा वो कहां जाएगी, क्योंकि तुमने देने का ये तरीका माना कि श्री सीता जी उनका तात्पर्य ये था क्योंकि राम नाम की महिमा सीता जी थाम लें, राम नाम की महिमा हनुमान जी मुख में रख लें और राम नाम का आश्रय भगवान लेते हैं। श्री राम राम नाम का आश्रय स्वयं लेते हैं। जब समुद्र के किनारे सेतु बनाना था उस समय उन्होंने समुद्र से पूछा था हम समुद्र को पार कैसे करें, तो उसने कहा था नाथ नील नल कप दो भाई लड़काई ऋषि आसिक पाई तिनके परस किए गिरिभारे तरिहै जलद प्रताप तुम्हारे। उसने कहा इनके छू लेने से, इनके स्पर्श कर लेने मात्र से ये सारे पत्थर जो है तैरने लगेंगे, लेकिन तैरने तो लगेंगे, जुड़ेंगे कैसे? समुद्र की तो लहरें आपने देखी होंगी, आगे आती हैं फिर पीछे जाती हैं, उसमें कोई चीज टिक ही नहीं सकती। कितनी भी वजनी वस्तु आप डाल दीजिए वो हिला देगा समुद्र। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे होगा? तरिहै जलद प्रताप तुम्हारे। समुद्र कह रहा है कि नल नील के द्वारा ये तैरने तो लगेंगे, लेकिन उस नल नील के अंदर भी जो ये शक्ति है वो आपके प्रताप की है। संसार में जिस व्यक्ति में जो योग्यता है उसमें सूक्ष्म रूप में जो प्रताप है वो भगवान का है। तरिहै जलद प्रताप तुम्हारे। जामवान जी महाराज ने उनको जोड़ने का मार्ग बताया। कोई गुण आप में है, कोई गुण इधर है, कोई गुण इधर है, सारे गुणों को जोड़ दिया जाए तब सेतु बनेगा। और हर व्यक्ति अपने अपने गुण गिनाएगा तो सेतु नहीं बनेगा, तो वानर सेना पार कैसे होगी? गुणों को जोड़ देने का कार्य केवल राम नाम ही कर सकता है। जामवान जी महाराज ने कहा एक पत्थर पे रा लिखो, एक पत्थर पे माँ लिखो और ये पत्थर अपने आप जुड़ जाएंगे। सारे के सारे पत्थर जुड़ गए, सेतु बन गया और भगवान राम आगे आगे चलने लगे। और जब चलने लगे तो आगे आगे चलने पर थोड़ी दूर चल करके 5-7 कदम भगवान ने कहा कि अरे भाई सेना तो है बहुत बड़ी और सेतु है बहुत पतला, तो पता नहीं कितनी देर लगेगी इस सेतु को पार करने में। तो उसी समय भगवान ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया, अपना दिव्य सौंदर्य प्रकट किया। और जहां उनका सौंदर्य जो समुद्र में रहने वाले जलचर थे उसको देखने के लिए बाहर आए, ऊपर आ गए।
तो परिणाम क्या हुआ? सारे समुद्र में जल दिखाई देना बंद हो गया। देखन कहाँ प्रभु करुणा कंधा, प्रकट भये सब जलचर वृंदा, तिनकी ओट न देखिए बारी, मगन भये हरि रूप निहारी। भगवान को देखने में ऐसे मगन हो गए कि हिलडुल भी नहीं रहे हैं, बिल्कुल टकटकी लगाए देख रहे हैं कि ऐसा सौंदर्य तो हमने कहीं देखा नहीं। लेकिन विचित्र बात है, ये सारे जलचर जो हैं ये कौन हैं और ये समुद्र कौन है? महाराज जी कहते थे, हमारे गुरुदेव श्री राम किंकर जी महाराज, ये समुद्र जो है यही लंका और भगवान के बीच में बाधा है। भगवान के हमारे बीच में बाधा तत्व कौन सी है? बोले देह का जो अभिमान है यही समुद्र के रूप में लहरा रहा है। हम सुंदर हैं, हमारे पास पैसा बहुत है, हम ज्ञानी बहुत हैं, हम उसकी तुलना में बड़े हैं, हम इसकी तुलना में बड़े हैं, ये जो चिंतन होता रहता है यही समुद्र की लहरें हैं जो आगे जाती हैं फिर पीछे आती हैं। ये किसी गुण को टिकने नहीं देती। और इसमें जो जलचर हैं, जलचर, ये जलचर कौन हैं? बोले राग द्वेष अभिनिवेश अविद्या काम क्रोध लोभ मद मत्सर, ये सारे के सारे दुर्गुण जो हैं यही जलचर हैं। लेकिन ये जलचर करते क्या हैं? बोले आपस में नीचे रहते हुए जल में एक दूसरे को खाते रहते हैं। देह का अभिमान जो है एक दूसरे को खाता रहता है। खाता कौन है? जो बड़ा होता है वो छोटे को खाता है, सीधी सी बात है। छोटा तो बड़े को खा नहीं सकता, बड़ा जो है वो छोटे को खाता है। तो सब एक दूसरे को खा जाना चाहते हैं। लेकिन भगवान राम जब पत्थर के बनाए हुए पुल पर खड़े हो गए, जो राम नाम का आश्रय लेकर के पत्थर जुड़ गए हैं उनके ऊपर खड़े हो गए, तो जितने दुर्गुण दुर्विचार थे ये सब जो छुपे हुए थे बाहर आ गए। दुर्गुण तब तक दुर्गुण है जब तक वो छिपा हुआ है, और जब वो भगवान के दर्शन करने के लिए अपने अपने दोष को छोड़ करके बाहर आ जाता है तो दुर्गुण नहीं रहता, वो सद्गुण बन जाता है। अब इसको आप लिंक करिए, कहां से? प्रगट बखानई राम स्वभाव, अति सप्रेम गा बिसरी दुराऊ। जो कपट का रूप धारण करके शुक और सारन बंदर बन गए थे, बंदर बैठे थे, लेकिन भगवान के स्वभाव को देख करके वहां भगवान का स्वभाव देखा कि कैसे विभीषण जी के प्रति प्रेम करते हैं। तो जहां भगवान का स्वभाव देखा तो हृदय में आया। जब हृदय में आया, और जहां भगवान हृदय में आएंगे, ध्यान रखिएगा, तो आपकी वाणी खुले बगैर नहीं रहेगी। आपकी वाणी खुले बगैर नहीं रहेगी। और वाणी जब खुलेगी तो आप चिंतन जो कर रहे थे उसकी जगह आप बोलने लगेंगे। प्रकट बखानी राम स्वभाव, राम जी का स्वभाव बोलने लगे। कितना अच्छा स्वभाव है। विभीषण की कोई परीक्षा नहीं ली और उसको हृदय से लगा लिया, और सारे के सारे बंदर उनको तब राक्षस कहते हैं जब उनके अंदर से दुराव दूर हो गया। अति सप्रेम गा बिसरी दुराऊ, भगवान के प्रति अतिशय प्रेम के कारण उनके जीवन से दोष निकल गया। जब भगवान का स्वभाव देखेंगे तब दोष निकल जाएगा। भगवान का प्रभाव देखेंगे तब भी दोष निकल जाएगा। भगवान का स्वभाव, भगवान की कृपा, भगवान की शरणागत वत्सलता, कुछ भी चिंतन आप करेंगे तो अंदर से दोष निकल जाएगा। तो सारे जलचर जो थे ये निर्दोष हो गए। अब ये समुद्र देहाभिमान का समुद्र, अभिमान का समुद्र नहीं रह गया। भगवान राम ने अपने बंदरों से कहा, अभी तक तो समस्या थी कैसे पार करें, तो सेतु बन गया।
अब तो इतना बड़ा सेतु बन गया कि जहाँ जल दिखाई नहीं दे रहा है, चाहे किधर से भी कोई जा सकता है। लेकिन बंदरों का विश्वास का बर्तन उतना गहरा नहीं था। उसका कारण क्या है? भगवान की कथा सुन तो लेते हैं, भगवान बोलते हैं, भगवान की बात सुन लेते हैं, लेकिन करते वही हैं जो हमें करना होता है। तो बोले भगवान से, अच्छी तो बहुत लग रही है आपकी बात, जो आप कह रहे हैं कि चारों तरफ सड़क बनी हुई है जलचरों की, कहीं पानी दिखाई नहीं दे रहा है, कैसे भी निकल जाओ। बोले महाराज ये तो पानी में रहने के अभ्यस्त हैं और हम पानी में रहने के अभ्यस्त है नहीं। 1-8 किलोमीटर दूर चलेंगे और कहीं नीचे गप से चले गए तो सारी सेना जो है हम लोग पानी में चले जाएंगे। ये जो कह रहे हैं, ये जो अविश्वास कर रहे हैं भगवान की बात पर, ये वो अविश्वास है जो कृपा पर विश्वास नहीं करता है। भगवान अपने मुख से कह रहे हैं, अरे भाई किधर भी जा सकते हो। बोले नहीं नहीं महाराज, ये कहीं हमें ले डूबे। अंत में जाकर के जामबान जी महाराज खड़े हुए थे। 2 बंदर जो हैं नल और नील, ये दोनों खड़े हुए, एक बाएं और दाएं। ध्यान रखिएगा, एक बाएं दाएं वालों से बड़ा सावधान रहना चाहिए। और बाएं दाएं भगवान ने कान इसलिए बनाए हैं कि ताकि सबकी सुनो। नल नील ने भगवान से कहा, महाराज सेना जब पार होगी तो होगी, लेकिन हमें एक आप प्रश्न का उत्तर दीजिए। उन्होंने कहा क्या? बोले जब आप इतना बड़ा पुल बना सकते थे, ये आपके जीवन का परम सत्य बताने जा रहा हूं। ये पूज्य श्री राम किंकर जी की व्याख्या है, हमारी नहीं है, महर्षि की व्याख्या है। और वो आपके कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे साधु हों, चाहे संत हों, सबके लिए है। उन्होंने कहा कि महाराज एक बात बताइए, जब इतना बड़ा पुल आप बना सकते थे तो हमसे पत्थर क्यों ढुलवाए? हमसे पत्थर क्यों ढुलवाए? तो उन्होंने कहा, अरे भाई जो पत्थर तुमसे ढुलवाए, ये जो पुल है ना, ये भगवान की कृपा का पुल है। और भगवान की कृपा के पुल पर लोगों को विश्वास नहीं होता है, अपने पुरुषार्थ के ऊपर विश्वास होता है। तो उन्होंने कहा जब ये पत्थर का पुल आप बना सकते थे, जलचरों का पुल बना सकते थे, तो हमसे इतनी मेहनत क्यों कराई? तो भगवान ने कहा कि एक बात बताओ कि सारे के सारे जलचर जो हमें देखने के लिए निकले हैं, वो जिस समय मैं पुल के ऊपर, तुम्हारे बनाए हुए पुल के ऊपर खड़ा हुआ, तभी तो हमें देखने के लिए निकले। जब मैं पानी के बीच में आ गया, तभी तो ये लोग देखने के लिए निकले। तो बोले इसका अर्थ क्या हुआ? बोले तुम लोग पुरुषार्थ का पुल बनाओ, उसके बाद कृपा का पुल हम बना देंगे। पुरुषार्थ का पुल तुम बनाओ और कृपा का पुल हम बना देंगे। परिणाम क्या हुआ? देखन कहाँ प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये सब जलचर वृंदा, तिनकी ओट न देखिए बारी, मगन भये हरि रूप निहारी। और कुछ जलचर तो ऐसे थे जिनके पंख निकल आए, ये है कृपा का पंख। तो जो कृपा के पंख के लगने के बाद उड़ करके गए, 3 तरह से बंदर लोगों ने सेना को जल को पार किया, समुद्र को पार किया, 3 तरह से। कुछ बंदर उड़ करके गए, कुछ बंदर पत्थर के पुल पर गए, और कुछ बंदर जो जलचरों का पुल था उसके ऊपर गए। तो जलचरों वाला पुल जो है वो तो भक्तों का पुल है। जो भक्त लोग थे वो भगवान की कृपा पर विश्वास करते हैं, वो लोग सब जलचरों के पुल के ऊपर से चले गए। और बीच में जो पत्थर का पुल बना था, उसमें कर्म पर जो विश्वास करते हैं, जो कर्म योगी हैं, वो उस पर चले गए। समुद्र को पार तो सबको करना पड़ेगा, चाहे ज्ञानी हो, चाहे कर्म हो, चाहे भक्त हो। और ज्ञानी लोग जो हैं शरीर के ऊपर उठ करके समुद्र को पार कर लेते हैं, देहाभिमान को छूते ही नहीं हैं, वो ऊपर चले जाते हैं। ये मिथ्या जो संसार है,
मिथ्या जितना दृश्य दिखाई दे रहा है, सुना जा रहा है, बोला जा रहा है, व्यवहार किया जा रहा है, एक दिन है एक दिन नहीं रहेगा। इस मिथ्या तत्व को जानने वाले बंदर सब ऊपर से उड़ करके चले गए। ज्ञानी भी पार हो गए, भक्त भी पार हो गए और कर्मयोगी भी पार हो गए। ये है, ये भगवान की लीला, ये भगवान की कृपा है कि जिनके प्रताप से सब लोग पार हो जाते हैं। उन्हीं की कृपा लेकर के हनुमान जी महाराज पार हो गए। जब उन्होंने मुद्रिका गिराई तो गिराने के बाद सीता जी ने हाथ में ले ली। जब हाथ में ले ली तो सीता जी ने देखा उसको, तो उस समय से सीता जी देख करके चकित चितव मुद्री पहचानी। चकित चितव बड़े आश्चर्य वाले ढंग से देखा, क्योंकि कोई देने वाला अभी तक बोला तो है नहीं। जब उन्होंने गिराई अंगूठी तो देखा चकित चितव मुद्री पहचानी। हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। हर्ष तो ये हुआ कि ये तो वही अंगूठी है जो हमारे प्रभु ने हमको पहनाई थी। ये तो हर्ष हो रहा है। और विषाद क्यों हो रहा है कि जैसे माया में रूप धारण करके रावण हमको चुरा करके ले आया था, इसी प्रकार से यह अंगूठी भी किसी मायावी के द्वारा चुरा करके तो नहीं ले आई गई। क्योंकि जो व्यक्ति दुखी होता है उस समय प्रेम के अतिरेक के कारण भी संदेह उसका गुण पक्ष हो जाता है, उसके अंदर संदेह होता है। हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। जीत को सकई तत्व में आ गई, भगवान की शक्ति आ गई याद। जीत को सके अजय रघुराई। अरे हमारे राम जो हैं अजय हैं, उनको कोई जीत ही नहीं सकता, ऐसा असंभव है। और माया ते असी रच नहीं जाई। माया के द्वारा इतनी सुंदर अंगूठी की रचना हो नहीं सकती। माया ते अस रच नहीं जाई। उसी समय रामचंद्र गुण वर्णन लागा। हनुमान जी महाराज भगवान के गुणों का वर्णन करने लगे। पहले नाम आया, पहले नाम आया, उसके बाद कथा आई। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई। प्रारंभ से लेके अंत तक हनुमान जी महाराज ने संपूर्ण रामचरितमानस श्री सीता जी को सुना दिया। सारी की सारी कथा श्री सीता जी ने बगैर वक्ता के सुन ली। जब अंगूठी को देखा तो उनके मन में आया कि अंगूठी कहाँ से आई, किसने बनाई। लेकिन जब कथा सुनी, आदि होते सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जय कथा सुनाई, कही सुप्रगट होत किन भाई। ये हमारे कानों में जिसने अमृत डाला है, कृपा करके ध्यान से सुने। हमारे कानों में सीता जी कह रही हैं, विचार कर रही हैं, हमारे कानों में जो अमृत के समान कथा डाली है, जिसने सुनाई है, श्रवणा अमृत जे कथा सुनाई, कहीं सो प्रकट होत किन भाई। वो प्रकट क्यों नहीं होता? उसका कारण क्या है कि देखिए, कथा सुनाई पड़े तो कथावाचक को देखने की इच्छा स्वाभाविक होती है। कोई सुंदर भजन सुना रहा हो, भजन हो रहा है इधर और वो चित्र उसका दिखाई दे नहीं रहा है, तो आपका मन होगा कि किसी तरीके से जो भजन सुना रहा है। उस दिन यहाँ पर भजन चल रहा था तो मैंने अपना सोफा यहाँ से उठा करके किनारे रखवा लिया, क्योंकि स्वाभाविक रूप से जो गा रहा है उसको देखने की इच्छा होती है।
उन्होंने कहा श्रवणामृत जी कथा सुनाई, कहीं से प्रकट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गए हो। हनुमान जी महाराज तब निकट गए। फिर बैठी मन विस्मय भयो। श्री सीता जी हनुमान जी को देखते ही जो है डर गईं। और डरने के बाद क्या किया? डरने के बाद उन्होंने अशोक वृक्ष की ओर तो मुख कर लिया और हनुमान जी की ओर पीठ कर ली। जब उन्होंने अशोक वृक्ष की ओर मुख किया और हनुमान जी की ओर पीठ कर ली, तो जब सारी कथा हनुमान जी ने भगवान के पास जाकर के बंदरों को सुनाई थी, जब भगवान जी ने सीता जी का परिचय पूछा, कैसे रहती हैं, क्या स्थिति उनकी है, तो सारी कथा वहाँ भी सुनाई। जब वहाँ जाकर के उन्होंने कथा सुनाई तो एक बंदर ने कहा, आपने अंगूठी दी, इतनी अच्छी कथा सुनाई, उनके कहने पे आमंत्रित करने पर आप गए और जब वो पीठ करके बैठ गई तो आपको कैसा लगा? हनुमान जी ने कहा, बहुत अच्छा लगा। विचित्र बात है, बहुत अच्छा कैसे लगा? किसी को अपमान की अनुभूति होगी। हम कथा सुनाने के लिए आए या आपने हमें बुलाया और हम आए तो आप हमें पीठ कर रही हैं? बोले नहीं। हनुमान जी महाराज ने कहा, श्री सीता जी ने बता दिया कि सुनने योग तो कथा है, कथावाचक तो बंदर है। सुंदर तो कथा है, कथावाचक बंदर है। इसका तात्पर्य क्या है कि सुनने योग्य कथा है और इसको हनुमान जी ने उस रूप में लिया कि जो वास्तविक तत्व है। कथावाचक तो बंदर ही होता है, कथावाचक। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर कथावाचक बंदर है तो उसका जीवन धन्य हो गया। जिसकी दृष्टि में कथावाचक बंदर दिख रहा है, उसकी दृष्टि को हम प्रणाम करते हैं। उसका कारण क्या है? कथा तो हनुमान जी ही करते हैं। हमारे महर्षि हमेशा कहते थे, महर्षि जब प्रवचन करते थे तो ना जाने कितने लोग ये बात कहा करते थे। एक नहीं, लगभग हर शहर में कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो ज़्यादा निकट आ जाते हैं। तो जो ज़्यादा निकट आ जाते हैं वो अपने भाव को बोल देते हैं। तो वो कहते थे, आप जब कथा कहते हैं तो ऐसा लगता है कि हनुमान जी कथा कह रहे हैं। तो ये बात क्योंकि मेरे कान में सुनी हुई है, इसीलिए मैंने कहा, यदि श्रोता को कथावाचक बंदर दिखाई दे गया तो कथावाचक भी धन्य हो गया और श्रोता भी धन्य हो गया। चकित चितम मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी, जीत को सके अजय रघुराई, माया ते अस रच नहीं जाई। जब हनुमान जी महाराज नीचे आ गए तब हनुमान जी ने धीरे से सोचा, आखिर हमें माँ के दर्शन तो मिले। तब उन्होंने राम नाम का आश्रय लिया और राम के रूप का आश्रय लिया। बोले, जिनका ये नाम मैंने आपको दिया है, मैं उनका दास हूं। जो दास होता है इसमें तत् और तुम को उन्होंने मिला दिया है। तत् बनाया अपने को और राम को बनाया तत्, अपने को बनाया तुम। बोले, राम दूत मैं मां तू जानकी। हे मेरी मां, मैं राम का दूत हूं। इसका तात्पर्य क्या हुआ? राम मेरे पिता हैं, आप मेरी मां हैं और मैं आपका बच्चा हूं। एक शब्द के द्वारा कैसी व्याख्याएं हनुमान जी महाराज कर रहे हैं। और आप कल्पना करिए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जब इस ग्रंथ को लिखा होगा तो किस भावस्थिति में वो रहते होंगे, किस भावस्थिति में रहते होंगे। अरे कई बार जब मैं रामचरितमानस का नवान्न पाठ करता हूँ तो उस समय पाठ करते समय कुछ प्रसंग ऐसे हैं, जैसे शिंशुपा वृक्ष का। जैसे भरत जी महाराज भगवान के पास गए तो शरणागत होकर के बांस की तरह लेट गए। पाई नाथ कई पाई गोसाई, भूतल परो लकुट की नाई। तो आपको आश्चर्य होगा, वो ऐसे ऐसे कुछ प्रसंग 15-20 ऐसे हैं कि जब उसको गाते हैं तो हर बार, चाहे कहीं रामायण पाठ कर रहे हो, वही वाला दृश्य दिखाई देता है बार बार। ऐसी छवि बन गई है, ऐसे मस्तिष्क में वो रूप बन गया है
कि शिंशुपा वृक्ष जब दिखाई देगा तो वही शिंशुपा वृक्ष दिखाई देगा। लक्ष्मण जी और केवट उतनी दूर पर बैठे हुए दिखाई देंगे। उसका कारण क्या है? जब आप किसी का भाव करते हैं, काल, व्यक्ति और स्थान से दूर हो जाते हैं, उससे बहुत ऊपर उठ जाते हैं। वो कहते हैं, रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। सत्य शपथ करुणा निधान की। जब करुणा निधान शब्द श्री सीता जी ने सुना, तब उनको विश्वास हो गया हनुमान जी के ऊपर। करुणा निधान शब्द सुनते ही विश्वास कैसे हो गया? पार्वती जी ने जब सीता जी को आशीर्वाद दिया था पुष्प वाटिका में, तो उस समय यही कहकर के आशीर्वाद दिया था, मन जाहि राचो मिले सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान, शील स्नेह जानत रावरो। तुम्हें वो करुणा निधान मिलेगा। तो श्री सीता जी का बहुत भाव से सुनिएगा। श्री सीता जी का ये करुणा निधान शब्द जो है कोई जानता नहीं था, क्योंकि एकांत क्षणों में श्री सीता जी अपने प्रियतम श्री राम से धीरे से जब बोलती थी तो करुणा निधान शब्द निकलता था। हे मेरे करुणा निधान। जब करुणा निधान शब्द बोलती थी तो संसार के किसी व्यक्ति को पता नहीं चलता था कि श्री सीता जी राम जी को करुणा निधान शब्द से पुकारती हैं, क्योंकि वो आशीर्वाद में मिला था उनको वो नाम। और जो जिस नाम का संबंध, जिस स्वर का संबंध, जिस स्वाद का संबंध, जिस जलवायु का और प्रकृति का संबंध आपके सुख के क्षणों से जुड़ा रहता है, वैसी मिठास, वैसी जलवायु, वैसा स्थान, वैसा वृक्ष आपको जहां मिलता है तो वो आपको वहीं पहुंचा देता है जो आपके सुख के क्षण थे। तो श्री सीता जी को वो आशीर्वाद में जो शब्द मिला था, नाम मिला था करुणा निधान, वो करुणा निधान शब्द कह करके उनको पुकारती थी। ये हनुमान जी को करुणा निधान शब्द कहां से मिला? सत्य शपथ करुणा निधान की। ध्यान रखिएगा, संसार के लोग भले ही पति पत्नी के बीच का जो आपसी स्वर है, नाम है, वो उसको ना जानते हो, लेकिन छोटा सा जो बच्चा होता है जो माता पिता के बीच में रहता है, सोया रहता है, क्योंकि माँ के प्रेम का भी आधार बच्चा होता है और पिता के प्रेम का भी आधार बच्चा होता है। ये कौन है बच्चा? ये हनुमान जी महाराज है, जो राम नाम सीता जी और राम जी के रूप में हनुमान जी का नाम अगर आपने ले लिया, हनुमान जी को आपने धारण कर लिया, तो राम जी और सीता जी को पाने के लिए आपको चेष्टा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हृदय है, हृदय, हृदय बीच में रहता है। हनुमान जी महाराज रामचरित मानस के मध्य हैं, मध्य। मध्य क्यों है? बोले आदि और अंत को मिला देते हैं। जो आदि और अंत को मिला दे वही तो मध्य होता है। इसीलिए सुमेर जो माला जपी जाती है तो उसमें जो सुमेरु होता है उसको पार नहीं किया जाता है। जहां सुमेरु तक पहुंच गए वहीं से माला को लौटा दिया जाता है। और माला को जब भी जप करना चाहिए तो आप लोग जानते ही हैं, माला को अंदर की तरफ लिया जाता है। माने जो भगवान की शक्ति है, कृपा है, वो हमारे अंदर आ रही है। उल्टी माला जपेंगे तो जो आपके अंदर है वो निकल जाएगा। इसलिए जो है हमारे एक राम दत्ता बत्रा, इन्होंने एक प्रश्न किया। अब वो प्रश्न मैं इसलिए उत्तर दे देता हूं क्योंकि महाराज जी के जीवन से जुड़ा हुआ वो प्रश्न है, जीवन से जुड़ा हुआ, और उसको लेकर के मैं भी अपने साथियों से ना जाने कितनी बार इसको लेके कहता हूं। जब हनुमान जी की आरती हो रही हो, भगवान की आरती हो रही हो किसी भी मंदिर में,
केवल एक ही मंदिर में नहीं, केवल हनुमान जी के मंदिर में नहीं, वहां पर अगर गुरु जी खड़े हैं, आरती चल रही है, तो आरती के समय तो खैर ऐसा कोई भी नहीं करता है, लेकिन आरती जब पूरी हो जाए, गुरु जी मुड़ करके निकलने लगे, तो किसी भी व्यक्ति को मंदिर के सामने भगवान गुरुदेव के चरणों में प्रणाम नहीं करना चाहिए। उसका कारण क्या है? गुरु मना करेगा तो उसको जरा अच्छा नहीं लगेगा कि मना कर रहे हैं प्रणाम करने के लिए। लेकिन गुरु अगर गुरु होगा, गुरु अगर बंदर होगा, हनुमान होगा, कपि होगा, भगवान का दास होगा, भगवान का पुत्र होगा, उसे वात्सल्य भगवान का प्राप्त हुआ होगा, तो उसकी छाती पर इतना वजन आएगा कि आपने हत्या कर दी उसकी। क्यों? कि भगवान जहां बैठे हुए हैं वहां आप उसके चरणों में अपना सिर रख करके प्रणाम कर रहे हैं, उसको बहुत संकोच होगा। महाराज श्री कामतानाथ जी महाराज का चित्रकूट में जब अंदर मंदिर के अंदर से अभिषेक करके निकलते थे, कामतानाथ जी के नाम के साथ एक बात मन में आ गई, क्योंकि बाबा जी से हम मिल तो पाए नहीं हैं, तो मैं बार बार कमरे में कहता हूँ कभी मिलूंगा कहूँगा, तो आज जब बात आई गई है तो सार्वजनिक रूप से कह देता हूँ, कभी आप चित्रकूट में पधारिए और हमारा छोटा सा आश्रम है, वहीं से रुकिए। आपको दो लाभ होंगे, एक चित्रकूट में रहेंगे और चित्रकूट में कामतानाथ जी की परिक्रमा जब करना चाहें तो करें, नहीं तो लिफ्ट से अगर आप ऊपर चले जाएंगे तो छत के ऊपर से संपूर्ण कामतानाथ जी का जो पर्वत है उसका दर्शन होता है। तो अब मानसिक परिक्रमा चाहे 1 करें चाहे 11 करें, अरे शरीर तो 1 से ज़्यादा कैसे कर पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो 3 दिन में 3 करेंगे, लेकिन मानसिक परिक्रमा तो आप 108 रोज कर सकते हैं। आँख बंद करिए, उसका ध्यान करिए, हो गई, इतनी देर में एक परिक्रमा होती है। तो ऐसा सुंदर दिव्य है। महाराज जी कामतानाथ जी के मंदिर में से अभिषेक करके निकलते थे, तो एक सज्जन थे, ये मालूम है, ये जोर शोर से प्रणाम करने का मंदिर में और लोगों के सामने जोर शोर से और जबरदस्त प्रणाम करने का स्वभाव मालूम है किनका होता है और इच्छा किनकी होती है? जिन्होंने ज्यादा खर्च किया होता है। ये ध्यान रखिएगा, जिन्होंने ज्यादा खर्च किया होता है उनके अंदर पुनि पुनि मुनि स्वयं अकुलाई। जैसे नारद जी महाराज जयमाला पहनने के लिए व्याकुल रहते थे कि विश्व मोहिनी हमारे ऊपर जयमाला डाल दे, तो जिस समय विश्व मोहिनी हमें जयमाला डाल दे उस समय भगवान की विस्मृति हो जाती है कि नहीं? जो विश्व मोहिनी है वो तो भगवान को ही गले में माला डालेगी। ध्यान रखिएगा, जिन जिन लोगों के गले में जयमाला पड़ी हो वो इस बात को सुन लें, वो जयमाला आपके गले में नहीं पड़ी थी, वो आपके अंदर भगवान हैं, प्राण है, आप जीवित हैं, इसलिए जयमाला पड़ी थी। जयमाला प्राण को पड़ती है, शरीर को नहीं पड़ती है, क्योंकि हम जीवित हैं। इसलिए जो विश्व मोहिनी है जो हमारे गले में जयमाला डालती है, हम समझते हैं हम दूल्हा हैं। दूल्हा नहीं है, दूल्हा तो संसार में एक ही है, वो भगवान। उसके अलावा तो सारे जितने हैं वो उसी के विशिष्टा द्वैत रूप हैं, उसी का एक अंश मात्र हैं जो समझते हैं। तो महाराज जी को पुजारी जी माला पहनाते थे और इतने भक्त महाराज जी के वहाँ बैठे हुए हैं और कुछ और भी दर्शनार्थी आए हुए हैं, क्योंकि महाराज जी जब निकलेंगे तो स्वाभाविक रूप से कुछ लोग खड़े हो जाएंगे, दर्शन करेंगे, जो नहीं जानते पूछेंगे कौन है, ऐसे करके कुछ लोग तो खड़े हो ही जाते थे। तो वो जो ज़्यादा खर्च करने वाले हैं, ज़्यादा खर्च करने वालों के अंदर भगवान कम रहते हैं, संसार ज़्यादा रहता है। भगवान कम रहते हैं क्योंकि इस चक्कर में लगे रहते हैं ये लोग कि सबकी तुलना में हम श्रेष्ठ हो जाएं।
तो सबकी तुलना में हम श्रेष्ठ हो जाएं, इसके लिए जोर शोर से प्रणाम महाराज जी को करने के लिए एक सज्जन आते थे। और इतने वर्षों तक तो मैं भ्रम में रहा, लेकिन भगवान ने कहा जब इतने भ्रम टूट गए तो एक और तोड़ दें। तो भगवान ने एक को और तोड़ दिया और मध्य से तोड़ा भगवान ने। तेईछन राम मध्य धनु तोड़ा, बोले जो बीच में दिखाई देता था उसी को तोड़ दिया, बीच में दिखाई देता था उसी को तोड़ दिया। उसका कारण क्या है? वो ये चाहते थे कि मैंने सबसे ज्यादा इस यात्रा पे खर्च किया है तो महाराज जी मेरे प्रति कृतज्ञ जरूर होंगे, और सबकी तुलना में जो गले में माला है वो मेरे गले में डाल देंगे। और महाराज जी ने गले में माला डाली, डालते थे लेकिन जब प्रणाम करते थे तो महाराज जी को बड़ा, तो एक दिन महाराज जी ने कमरे में आकर के कहा भी था कि भाई मुझे वहाँ पर प्रणाम करना उचित नहीं लगता, मुझे बहुत संकोच लगता है, तो मैं इन सारे भक्तों के चरणों में प्रणाम करके कहता हूँ जब आप भगवान के मंदिर में अपने गुरुदेव को देखें तो गुरुदेव को अपनी संपूर्ण श्रद्धा भगवान के प्रति अर्पित करने के लिए उनको समय दीजिए, उनको समय दीजिए। और जब वो अपने कमरे में आ जाएं तो खूब आराम से उनके चरणों की सेवा भी करिए, सब कुछ करिए, लेकिन प्रदर्शन की वृत्ति, उसका कारण क्या है? देखिए, ये जो गले में माला पड़ती थी, उस गले की माला से अगर भक्ति बढ़ती जाती तो कामता नाथ जी दिखते, हम में भी कामता नाथ जी दिखते, पर्वत में भी कामता नाथ जी दिखते, भगवान की व्यवस्था में भी कामता नाथ जी दिखते। लेकिन वो माला जो है पहनते पहनते जब जयमाला की स्थिति आ गई, जब अपने को विष्णु मानने लगे कि हम विष्णु हैं, जब ये मानने लगे तो भगवान ने उनको बंदर बना दिया। उन्होंने कहा अब तुम बंदर बनो, और बंदर बनने के बाद बोले तुम्हारे अंदर इतनी इच्छा थी कि भगवान की माला हमारे गले में गुरुजी डालते थे, इन्होंने क्यों नहीं डाली? अरे हमने इसलिए नहीं डाली कि जब गुरुजी की माला आपको प्राप्त हो गई है तो हमारी माला की जरूरत ही क्यों नहीं चाहिए? जिसको भगवान की कृपा प्राप्त हो गई है उसको सार्वजनिक रूप से अपने सम्मान की इच्छा होनी ही क्यों चाहिए? और सार्वजनिक रूप से अगर सम्मान की इच्छा है तो भगवान आपके साधन हैं और सम्मान आपका साध्य है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए भगवान को जब अर्पित हो तो अपने हृदय को भगवान के चरणों में रख दे। तो महाराज जी की जब मैं सेवा करता था, उसके बाद नहला धुला के जब महाराज जी चलते थे तो महाराज जी के गोरे गोरे चरणों को मानसिक रूप से चूमता था, प्यार करता था उनको चूम करके प्यार करता था। और सबके सामने नहीं चूमता था, लेकिन सबके सामने बता रहा हूं, क्योंकि अगर वो होते तब आप अर्थ उसका दूसरा लेते। क्योंकि जब तक शरीर रहेगा तब तक शरीर का शरीर में ही अर्थ लेगा। जब शरीर नहीं रहेगा तब आपके अंदर अशरीरी आएगा। इसके लिए बहुत आवश्यक है ऐसे भक्तों के बीच ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भगवान आपके ऊपर परम कृपालु हैं। परम कृपालु ना होते तो आपका एक व्यक्ति का तो मोबाइल जरूर बोलता, एक व्यक्ति का तो जरूर बोलता, किसी का मोबाइल नहीं बोलता, किसी की गर्दन नहीं हिलती, कोई घड़ी की ओर नहीं देखता। ये मामूली कृपा मत समझिएगा, आप सत्संग को ग्रहण कर चुके हैं। अब इतनी माला पहनने के बाद अब आप संसार की माला पहनने की इच्छा मत करिएगा। गुरुदेव ने जब आपके सिर पर हाथ रख दिया हो तो संसार से स्पर्श कराने की इच्छा छोड़ दीजिएगा, हमसे भी स्पर्श कराने की इच्छा छोड़ दीजिए। उसका कारण क्या है? हम भी अगर स्पर्श करेंगे
तो उसी ईश्वर का तो हाथ आपके ऊपर लगाएंगे। हमारे हाथ में वो ताकत कहाँ है? हमारे हाथ में कोई ताकत नहीं है, हमारे पैरों में कोई ताकत नहीं है। ये शरीर है, इसके अंदर अशरीरी बैठा हुआ है, इसीलिए कथा कह रहा है। और आपके अंदर अशरीरी बैठा हुआ है, इसीलिए कथा हो रही है। इस तत्व को जानने के पश्चात हनुमान जी महाराज ने कहा, राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निदान की, ये मुद्रिका मातु में आनी, दीन राम तुम कह सजानी। तब सीता जी कहती हैं, नर बानरई संग कहूँ कैसे? नर और बंदर का संग कैसे हो गया? कही कथा भई संगति जैसे, कब के बचन सप्रेम सुनी। जब प्रेम से कोई बात कही जाती है तो आपके हृदय के अंदर विश्वास की स्थापना हो जाती है। ये विश्वास और ज्ञान और प्रेम, ये सब भक्ति और ज्ञान के पर्यायवाची नाम है, पर्यायवाची नाम है। जब कोई प्रेम से बात कही जाती है, और प्रेम होता कहाँ है? जिसके हृदय में भगवान है। जो हनुमान जी महाराज जब चले, बार बार रघुवीर संहारी, तर्को पवन तनय बल भारी। पूरे रामचरितमानस में आप देखेंगे कि हनुमान जी महाराज बार बार श्री सीता जी, राम जी हमारे हृदय में है ना, बार बार देखते हैं, बार बार रघुवीर संहारी। सुरसा ने भी यही आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे अंदर इतना बल और विवेक है कि राम साब काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशिक देई गई सो हर चलो हनुमान। और सीता जी से जब भगवान हनुमान जी महाराज ने फल खाने के लिए कहा था, तब उन्होंने यही कहा, देख बुद्धि बल निपुण कपि। बुद्धि भी बहुत अच्छी है, बल विवेक भी है, सब कुछ है। देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहे वो जानकी जाओ, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। ये जो लंका है, ये संसार जो है, ये प्रवृत्ति का जो दुर्ग है संसार, इसमें फल बहुत मीठे हैं, संबंध बहुत मीठे हैं, जो प्राप्ति होती है वो भी बहुत मीठी है, लोगों से मिलना जुलना भी बहुत मीठा है। यही लंका के मीठे मीठे फल हैं। ये लंका के मीठे मीठे फल खाने की इच्छा होना कोई अस्वाभाविक नहीं है। हनुमान जी महाराज को भी इच्छा हुई। उन्होंने कहा, सुनो माँ तुम्हें अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल लूखा। सीता जी ने कहा, बेटा तुम वहां से चल के आए हो, क्या रास्ते में तुम्हें कुछ खाने को नहीं मिला? हनुमान जी महाराज ने कहा, मिला तो सुरसा मिली, लंकनी मिली, सिंगिका मिली। उन्होंने कहा, तब इन्होंने कुछ नहीं खिलाया। बोले, ये हमें खाना चाहते थे। जब आते हुए सब हमें खाने की इच्छा रखने वाले मिले तो परिणाम क्या हुआ? उनके खाने की बात सुन करके हमारे अंदर भूख और जागृत हो गई। सुन करके, सुनो माँ मैं अतिशय भूखा, अब मैं अतिशय भूखा हो गया हूँ। क्योंकि अतिशय शब्द क्यों कह दिया? बोले, आप आज्ञा दे देंगी तो तुम्हें लंका के फल खाऊंगा, और आप आज्ञा नहीं देंगी तो मैं लंका के फल नहीं खाऊंगा। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहो जानकी जाओ। सीता जी हनुमान जी से ही नहीं, आप लोगों से भी कह रही हैं, आप लोगों से भी कह रही हैं कि देख बुद्धि बल, आप लोग काम सब तो बहुत अच्छा करना जानते हैं, लेकिन जो मूल सुमेरु तत्व है कहीं उसको पार मत कर लीजिएगा। सुमेरु को माला का अगर पार कर लिया तो अभिमान आए बगैर नहीं रहेगा। प्रमाण पत्र भगवान ने आपको दिया है, गुरुदेव ने आपको दिया है, गुरुदेव का स्पर्श प्राप्त हुआ है। सुमेरु को पार करने का मतलब होता है हम सबसे ऊपर हैं। जिस दिन आप सबसे ऊपर होने की इच्छा करते हैं उसी दिन आप सबसे नीचे चले जाते हैं। पहले तो 107 नंबर तक चले गए, तो
तो सब लोगों को पता है। और जहाँ उसको पार किया, अरे जो इतना चल के आ गया वो इसको पार नहीं कर पाएगा क्या? जिसको पार करना सबसे सरल है उसको पार नहीं करना चाहिए। जिसको पार करना सबसे सरल है, सुमेरु को पार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुमेरु को पार कर लिया तो डूब जाएंगे, डूब जाते हैं लोग। क्योंकि सुमेरु को पार करना चाहते हैं, माने सबसे अच्छे, सबसे अच्छे। हनुमान जी महाराज से सीता जी ने कहा, और सीता जी आपसे भी कह रही हैं, देख बुद्धि बल निपुण कपि कहु जानकी जाहु। और हम आपसे कह रहे हैं 2 बजे के बाद सब लोग चले जाइएगा और संसार के खूब बढ़िया बढ़िया मीठे फल खाइएगा। देख बुद्धि बल निपुण कपि कहु जानकी जाओ, लेकिन रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। भगवान के चरणों को, भगवान के श्री सीताराम जी के स्वरूप को हृदय में धारण करके जो जहाँ से आया है वहाँ के मीठे फल खाए। महाराज श्री राम किंकर जी महाराज कहते थे, भगवान हृदय में होंगे तो लंका के फल भी मीठे हो जाएंगे। भगवान हृदय में हैं तो लंका के फल भी मीठे हो जाएंगे, और भगवान हृदय में नहीं है तो घर के फल भी कड़वे लगेंगे। घर के फल खाने में तो बहुत मीठे लगते हैं, लेकिन कोने में जाके पति पत्नी जो 70 प्लस हो जाते हैं वो बातें मीठी नहीं कर पाते। उसका कारण क्या है? 70 प्लस होने के बाद ही पता चलता है कि वो फल जो थे मीठे थे कि मीठे लग रहे थे। कहो, गड़बड़ तो नहीं कह दिया ना? 70 प्लस के बाद पता चलता है कि मीठे थे नहीं, मीठे लग रहे थे। जब तक सामर्थ्य है तब तक सब फल मीठे लगेंगे। जिस दिन सामर्थ्य नहीं रहेगी, संसार आपको बता देगा, तुम तो गुठली हो, तुम तो छिलका हो, तुम तो सूता हो, रस तो हम पिएंगे। उसका कारण क्या? ये संसार है, इसको मानना पड़ेगा। और इसको जो मान ले वो भगवान के चरणों में पहले चला जाएगा, और भगवान के चरणों में जो पहले चला जाएगा वो घर नहीं छोड़ दे, संबंध मत छोड़ दीजिएगा। कोई ना छोड़ता है, हम कह देंगे तो भी कौन छोड़ेगा? अच्छा वो छोड़ दे तो हमारे पास आ जाए, हम कहाँ से खिलाएंगे? ये भी तो टेंशन है ना। वो कहेगा आपने कहा था, हमने घर छोड़ दिया, अब हमें खिलाओ। बड़ी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए जरा संभाल के बोलना पड़ता है भाई। घर मत छोड़ दीजिए। घर छोड़ देंगे तो मोबाइल पे पूछेंगे हमारी याद आ रही है कि नहीं। यही जो प्रेम से मोबाइल पे पूछते हैं, यही प्रेम घर में करिए तो जामवंत के बचन सुहाए और पवन तने के चरित सुहाए, दोनों मिल जाएगा। जामवंत के बचन सुहाए, पवन तने के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। ये है सुंदरकांड, ये हैदर कांड है। जामवंत के बचन सुहाए और पवन तने के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। जितने जामबान 70 प्लस वाले हों वो इस बात को सुन लें। आप कर कुछ नहीं सकते, लेकिन हनुमान जी की प्रशंसा तो कर सकते हैं। जो कुछ नहीं कर सकता, जो घर में सब कर रहा है, उस बच्चे की पीठ पे हाथ धर के ये तो करो कि जो तुम करते हो वो मैं नहीं कर सकता। हम कहते क्या हैं? जो तुम काम 6 घंटे में करते हो, हम 2 घंटे में करते थे। करते थे का नाम है भूतकाल। बलि बाणत प्रभु बाणो सोतन वर्ण जाए, उभय घरी मह दीनी 7 प्रदक्षिण धाए। जामबान जी ने उस समय 7 प्रदक्षिण लगा ली थी, लगा सकते नहीं हैं। लगा सकने वाले की प्रशंसा होनी चाहिए। जब लगा सकने वाले की प्रशंसा आप करना सीख जाएंगे तो आपका बुढ़ापा जवानी में बदल जाएगा, क्योंकि बच्चे आपके पास बैठने लगेंगे। जिसके पास बच्चे आकर के बैठ रहे हैं,
समझ लीजिए पवन तने के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। वो देखिए बच्चे बैठे हैं सामने। अगर आपको रामायण नहीं दिख रही है तो देख लीजिए, जिनकी 3 पीढ़ी बैठ करके कथा सुन रही है। इसमें हनुमान जी भी हैं, इसमें अंगद भी हैं, इसमें जामवान जी भी हैं, सब हैं। उसका कारण क्या है? जामवान जी महाराज ने क्या कहा कि प्रभु से, अपने भगवान से कहते हैं, नाथ पवन सुत कीन जो करनी। प्रभु अपनी बात नहीं कह रहे हैं, नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसों मुख न जाए सो बरनी। हजारों मुख भी अगर हमारे हो जाएं तो भी हम नहीं बोल पाएंगे। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसों मुख न जाए सो बरनी। पवन तने के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। उन्होंने कहा जामवान जी महाराज ने कि हनुमान ने जो कार्य किया है वो तो सहस्त्रों मुख से कहा जाए तो भी पूरा नहीं होगा। और भगवान को ये बातें बहुत अच्छी लगी, स्पष्ट लिखा है, भगवान को ये बातें बहुत अच्छी लगी। आप जब अपने से छोटे लोगों की प्रशंसा करते हैं, आप जब अपने आश्रित की प्रशंसा करते हैं, तो आपका जो स्वर होता है वो वाणी हो जाती है, और जो सुनता है उसके लिए वो श्रुति हो जाती है, वो वेद वाक्य हो जाता है। और वेद वाक्य क्या क्या देता है? तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। आपकी मृत्यु कभी नहीं होगी, आप अमृत में बन जाएंगे। उसका कारण क्या? आपने वाणी ऐसी बोली, जो वाणी ही तो श्रुति बनती है, जो श्रुति बन गई। और जब वेद की स्थापना, पुराण की स्थापना, शास्त्र की स्थापना, रामचरितमानस की स्थापना, राम राज्य की स्थापना आपने अपने बच्चे के हृदय में कर दी, तो राम राज्य का फल तो आप ही को मिलेगा ना। ये है। हनुमान जी महाराज से सीता जी ने कहा कि रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। हनुमान जी महाराज जब सीता जी के पास फल खा करके लौट आए, प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद सीता जी से उन्होंने कहा कि अब मैं जा रहा हूँ, कृपा करके कुछ ऐसी वस्तु दे दीजिए जैसे प्रभु ने आपको दी थी, ऐसे आप भी कुछ दे दीजिए। माने भगवान ने नाम का आधार दिया था, आप भी मुझे जाने के लिए कोई आधार दे दीजिए, क्योंकि आधार के बगैर मैं समुद्र को पार नहीं कर पाऊंगा। आधार, चाहे सीता जी का आधार दिया हुआ हो, चाहे राम जी का दिया हुआ आधार हो, आधार के बगैर समुद्र पार नहीं होगा। हनुमान जी महाराज नहीं कर सकते। सीता जी को लगा, सीता जी ने चूड़ामणि उतारे तब दीनी। सीता जी ने चूड़ामणि उतार करके दे दी। जब सीता जी ने चूड़ामणि उतार के हनुमान जी को दे दी, तो हनुमान जी ने उसको हृदय से लगा करके रख लिया। अब उन्होंने श्री सीता जी ने जो वाक्य कहा, जब वो वाक्य आकर के हनुमान जी ने भगवान के सामने सुनाया, सीता जी ने कहा मेरी ओर से एक संदेश कह देना। तात सक्रसुत कथा सुनायो, बाण प्रताप प्रभु समझायो। हमारी ओर से जाकर के तुम, उन्होंने कहा था कहीं बल बिरह बेग तुम आयो। बोले तुम जाकर के भगवान को जयंत की कथा सुना देना। इंद्र का पुत्र जयंत जो है, जिसने मेरे चरणों में चित्रकूट में चोट से प्रहार किया था और मेरे चरणों से खून निकलने लगा, तो एक तिनका, जिस तिनके से अलग अलग रंगों की रंगोलियों से भगवान श्री सीता जी के मुख का श्रृंगार कर रहे थे। अब देखिए कैसे कैसे संसार में मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। भगवान श्री सीता जी के मुख का श्रृंगार कर रहे हैं। कलकत्ते में एक सज्जन ने महाराज जी से पूछा हमें आपसे मिलना है।
तो महाराज जी ने कहा 11 बजे आ जाइए, 10 बजे तक प्रार्थना हमारे यहाँ होती है, चाहे तो जल्दी आ जाइए, प्रार्थना में भी भाग ले लीजिए और 11 बजे आपके शंका का समाधान कर देंगे। 11 बजे वो आए, प्रार्थना उठना से उन्हें मतलब नहीं था। 11 बजे आए, 11 बजे पहुँचे तो महाराज जी ने कहा क्या पूछना है आपको? तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, भगवान राम से बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने कहा कल आपने कहा कि श्री सीता जी के अंग प्रत्यंग का श्रृंगार भगवान राम ने चित्रकूट की के अलग अलग पत्तों के दोनों में लेकर के अलग अलग रंगों की मिट्टियों को मिला करके एक तिनके से श्री सीता जी के अंग पर, मुख पर श्रृंगार किया। तो महाराज जी ने कहा आपको इसमें कष्ट क्या है? महाराज जी ने कहा उन्होंने श्रृंगार किया, आप अपना प्रश्न बोलिए, आप क्या पूछ रहे हैं? उन्होंने कहा मुख पर श्रृंगार किया, यहाँ तक तो ठीक है, चरणों में तो नहीं किया ना। तो महाराज जी ने कहा हमारे राम जी आप कितने मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है कि मुख को अलग समझे, चरण को अलग समझे। अरे सीता जी के मुख में और चरण में जो अंतर कर रहा है वो तो शरीर है, और यह अशरीरी की सेवा कर रहा है। यहाँ शरीर है कहाँ? तुम्हें भगवान में भी शरीर दिखाई दे रहा है। और श्री सीता जी की जब उन्होंने श्रृंगार कर रहे थे उसी समय जैसे कलकत्ते में जो प्रश्न कर रहे थे, लगता है वो जयंत ही थे शायद, हमें लगता है जयंत। उनका नाम अब तो पता नहीं, मिलेंगे नहीं तो पता कराए, कहीं कोई जयंत तो नाम नहीं था उनका। हो सकता है जयंत रहे हो, तो उन्हें टेंशन वहाँ भी था। और जब वो जयंत आया और भगवान फटिक शिला पे बैठ के सीता जी के मुख पर श्रृंगार कर रहे थे, तो आकर के इसने देखा और इसके मन में ये संदेह हुआ, अरे हम तो बड़ा सुनते थे भगवान है भगवान है भगवान है। ध्यान धरिएगा, ये इंद्र के पुत्र जितने होंगे वो सब जयंत ही होंगे। माने कर्म के और धर्म के फल के स्वरूप जिन्होंने स्वर्ग प्राप्त किया होगा वो भगवान के चरणों की कृपा कह जाने हैं। वो तो स्वर्ग के भोगों का दर्शन करते हैं और भोग करते हैं। जो व्यक्ति स्वर्ग में रहता है वो भगवान के तत्व को नहीं जान सकता। इसलिए स्वर्गवासी शब्द को बहुत बड़ा भारी महत्वपूर्ण मत मानिएगा। महत्वपूर्ण शब्द जो है वैकुंठवासी है, साकेतवासी है, गोलोकवासी है, गुरु चरण में रहने वाला गुरुलोकवासी है। ये तो वासी हैं, लेकिन बाकी स्वर्गवासी जो है इसमें कोई तत्व नहीं है। स्वर्गवासी ने जो देखा है वो केवल इतने ही देखा है क्योंकि जब तक पृथ्वी पर था तब तक अपने जो उपलब्धियां हैं उसका उपयोग करके उसने धर्म कमाया, प्रशंसा कमाई, लोगों की तुलना में बड़े भारी धार्मिक हैं। पोस्टर में छपा, बैनर में छपा, पहले शहर में नाम हो जाए, फिर पूरे प्रदेश में हो जाए, फिर देश में हो जाए, फिर इंटरनेशनल हो जाए। जब तक इंटरनेशनल ना हो तब तक चैन नहीं पड़ता लोगों को। इंटरनेशनल बनने की केवल इतनी इच्छा होती है कि हमारे समान पृथ्वी पर और कोई नहीं है। पृथ्वी पर केवल एक ही है जो पृथ्वी को धारण किए हुए है, और कोई है ही नहीं। बाकी पृथ्वी पर तो मच्छर घूम रहे हैं, बाकी जितना भी है ये कुछ नहीं है, केवल दिखाई दे रहा है। तो पृथ्वी के स्वामी कौन है? वो तो राम जी हैं, राम जी। इसलिए भगवान की कृपा का अनुभव करना, लक्ष्मण जी महाराज ने कृपा का अनुभव किया, हनुमान जी महाराज ने कृपा का अनुभव किया, सब लोग। और ये जो आया ये स्वर्ग से आया। ये स्वर्गवासी कहाँ पर आ गया? भगवान जहाँ पर हैं ताहीं अवध जहाँ राम निवास हो। स्वर्गवासी जो है वो अयोध्या में आ गया। भौतिक रूप से तो वो चित्रकूट था, लेकिन जहाँ पर राम निवास कर रहे हैं वहीं पर अयोध्या है, वहाँ पर वो आ गया। आने के बाद जिस चरणों की वो पूजा कर रहे हैं उसी से सृष्टि का उद्भव होता है।
उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्व श्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। ये राम उनके वो पति कर रहे हैं कि जिनकी शक्ति के बगैर राम कुछ कर ही नहीं सकते। आदि शक्ति जही जग उपजाया सो अवतरी मोर ये माया। ये वो माया भगवान की शक्ति है जो उनके आश्रय से चलती है, उनके आदेश पे चलती है। और ये वो परम ब्रह्म परमात्मा श्रृंगार कर रहा है कि जिनकी इच्छा के बगैर वो अवतार भी नहीं ले सकते। भगवान का अवतार सीता जी की इच्छा के बगैर नहीं हो सकता, उनकी शक्ति के बगैर नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने मनु को कहा था, मनु जी ने पूछा महाराज हम तो आपका ध्यान कर रहे थे, ये सीता जी को ये इनको किसको लेके आ गए, ये कौन है? जब मनु जी ने पूछा हम तो आपको चाहते थे अपना पुत्रवत, साथ में ये जो महिला हैं ये कौन है? तब भगवान ने स्वयं अपने मुख से सीता जी का परिचय दिया। क्या परिचय दिया? बोले आदि शक्ति हैं। सारे संसार में जो हो रहा है वो इन्हीं की शक्ति से हो रहा है। आदि शक्ति जही जग उपजाया। ये सारी का सारा संसार जो है ये केवल इन्हीं की शक्ति से पैदा हुआ है। सो अवतरी मोर ये माया। बोले ये भी जब मैं अवतार लूंगा, तुम चाहते हो मेरे पुत्र बन जाऊं मैं, तो पुत्र जब मैं बनूंगा तो इनका भी अवतार हमारे साथ ही होगा। ये दूसरी जगह अवतार लेंगी, हम दूसरी जगह अवतार लेंगे। और भगवान की कृपालुता देखिए, सीता जी के साथ क्यों आए? उन्होंने मनु के हृदय में जो वर्तमान में है वो तो ये है कि आप हमारे पुत्र बन जाइए। लेकिन जिसके अंदर कामना है कि भगवान हमारे पुत्र बने, तो भगवान जब बड़े हो जाएंगे तो पुत्र वधू की कामना भी तो आएगी कि पुत्र वधू हो जाए, हमारे बेटे का विवाह हो जाए। तो भगवान जानते हैं यही है योगक्षेमम, यही है भगवान का योग और क्षेम। बोले योग क्या है? जो हमसे योग कभी जिनका होता ही नहीं है उनसे योग यहीं से दिखा दें, हम तुम्हें यहीं से दिखा दें। इनसे हमारा कभी वियोग हो गए नहीं तो हमें पुत्रवत मान रहे हो, हम आएंगे तो, लेकिन ध्यान रखना आगे चल के तुम्हारी इच्छा ये होगी हमारे बेटे का विवाह हो जाए। जब बेटे का विवाह के लिए पुत्र वधू खोजने के लिए जाओगे तो पुत्र वधू तुम खोज पाओगे क्या? हमारी वधू को खोजने की क्षमता तुम में है क्या? क्या माया के रहस्य को तुम जान पाओगे क्या? माया के रहस्य को तो केवल मैं ही जान सकता हूँ, और माया को मैं ही प्रकट करता हूँ, माया को मैं ही समेटता हूँ, माया का मैं ही उपयोग करता हूँ, माया का मैं ही श्रृंगार करता हूँ। वो श्रृंगार नहीं है, वो हमारा आत्मीय भाव है। ये तो शरीरधारी जयंत था जिसने भगवान के श्रृंगार को श्रृंगार समझा। उसने सीता जी के चरणों में चोंच मार दी। जब चोंच मार दी तो सीता जी के चरणों से रक्त का प्रवाह होने लगा। जब रक्त का प्रवाह हुआ तो भगवान का ध्यान संजोग से श्री सीता जी के चरणों पर चला गया। अब देखिए कितनी सांकेतिक भाषा है। अगर भगवान मुख का श्रृंगार उस समय कर रहे होते तब उनको चरणों पे ध्यान नहीं जाता। ये है विदेह तत्व, यह अनंत तत्व है कि भगवान जब श्री सीता जी के एक चरण पर श्रृंगार कर रहे थे उसी समय दूसरे चरण पर उसने प्रहार कर दिया। तो जब दोनों चरण अगल बगल श्री किशोरी जी के थे तो भगवान का एक चरण की जगह दूसरे चरण पर ध्यान चला गया। अरे ये तो रक्त, और जहां देखा अब डर के मारे, गलती तो हो गई, अपराध तो हो गया, अब डरा, अपने कार्य के प्रति डरा, और डरने के बाद अब यह सूत्र है अपराध हो गया, गलती हो गई, डर के मारे भाग रहा है। लेकिन भाग के जाओगे कहाँ? क्या पृथ्वी पर कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर राम की सत्ता ना हो, या जहाँ पर भगवान का बाण ना जा सकता हो? और भगवान को धनुष बाण थोड़ी उठाना पड़ता है, जिसमें संकल्प कर लेंगे
वो ही धनुष बाण बन जाएगा। जिस तिनके से सीता जी का श्रृंगार कर रहे थे, चाहे चरण में, चाहे मुख में, चाहे हाथ में, कहीं भी कर रहे थे, उसी तिनके में उन्होंने ब्रह्मास्त्र का संकल्प कर लिया। जो तिनका सीता जी का श्रृंगार करता है, अपराधी का वध वही तिनका करता है। इसीलिए श्री सीता जी ने तृणधरी ओट कहत वैदेही सुमिर अवध पति परम स्नेही। श्री सीता जी ने जो सुंदर कांड में तिनका उठाया था, ये उसी तिनके की वो स्मृति करा रही थी रावण को। क्या रावण को स्मृति करा रही थी? ध्यान रखना, मेरे जो प्रभु हैं, जो सर्व समर्थ हैं, एक तिनके में ब्रह्मास्त्र का संकल्प कर सकते हैं, और मेरे हाथ में भी वो शक्ति है कि मैं चाहूं तो इसी तिनके से तुझे भस्म कर सकती हूं। लेकिन मैं इसलिए भस्म नहीं करूंगी कि उनका सर्वशक्तिमान सेवक मेरा पुत्र जब हनुमान ने वो नहीं किया। इसका तात्पर्य जो मेरे प्रभु के द्वारा होना है वो कार्य मैं नहीं करूंगी, लेकिन शक्ति मेरे पास इतनी है कि मैं इस तिनके से भी इस लंका का संहार कर सकती हूँ। उस तिनके का तात्पर्य ये था। हम आपके बहुत कृतज्ञ हैं। हम अपने प्रवचन में यद्यपि, लेकिन तदपि, यद्यपि मना करते हैं कि ताली ना बजाई जाए, लेकिन जब भक्त ताल पर ताली बजाते हैं तो हम आपके ऊपर फिदा हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? ये ऐसा भाव था, ये ऐसा भाव था जो अभी निकला था, ये अभी निकला था। इससे पहले नहीं कहा गया, इससे पहले लिखा भी नहीं गया है, कहीं पर नहीं मिलेगा आपको, असंभव है। और जो अभी प्रकट हुआ उसके आपने दर्शन कर लिए। यही है भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। 12 बजने वाला है। बिफोर प्रकट हो गया, समय से पहले प्रकट हो गया। उसका कारण क्या है? जिसने उस भाव को प्रकट होते देख लिया, तो आपने ये ताली भगवान के प्राकट्य पर बजाई है, मेरे ऊपर नहीं बजाई है। ये ध्यान रखिएगा। और हृदय में जो भाव होता है उसी को वक्ता बोल सकता है। और भगवान जो बुला रहे हो, कपि जो बुलवा रहा हो, बंदर जो बुलवा रहा हो, वो ही बोल सकता है। हमारे गुरुदेव का नाम है राम किंकर। राम किंकर। हनुमान जी का भी नाम है राम किंकर। किंकर माने सेवक। जो बंदर बोल रहा होगा, जब कपि बोल रहा होगा, या सीता जी का पुत्र बोल रहा होगा, तब ये भाव निकलेगा। और आपने उस भाव को पहचान लिया। आश्चर्य की बात है, मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि जिस तिनके की बात को इतना बारीक तिनका भी देख लिया आपने, तो जिसकी दृष्टि में आपके कान श्रुति बन चुके, जिसने तिनको को सुन करके समझ लिया। सीता जी ने कहा यह ब्रह्मास्त्र है। उन्होंने कहा तात शक्र सुत कथा सुनायाऊ। अब आप इसकी संगति लगा के बैठ गए होंगे। हनुमान जी से वो कह रही हैं तात शक्र सुत कथा सुनायाऊ, जा करके तुम उनको जयंत की, इंद्र का पुत्र जो जयंत है, उसकी कथा सुना देना। क्यों सुना दें? इसलिए सुना देना कि क्या आप अपने तिनके को भूल गए? एक तिनके में आप ब्रह्मास्त्र का संहान कर देते हैं। आज धनुष बाण आपके पास है, तात प्रताप प्रभु समझायो। उनको उनके धनुष बाण का प्रताप बताना। और कहती क्या है? कमाल की बात। उन्होंने कहा आप तुम जाकर के ये कहना जो आपके हृदय को पिघला देगा। उन्होंने कहा कि तुम वहां जाकर के ये करना कि लक्ष्मण के चरणों के साथ प्रभु के चरणों को पकड़ लेना। अनुज समेत गहऊ प्रभु चरना। कितनी बड़ी बात है। बोले लक्ष्मण के साथ, लक्ष्मण उनके छोटे हैं, वो करी अनुज समेत गहऊ प्रभु चरना।
दीन बंधु प्रणतारित हरना, मैं प्रणत हूं। वो दीन बंधु हैं, दीन दयाल वृद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोले वो मैं प्रणत हूं, वो दीन बंधु हैं। तो दीन बंधु की दीन बंधुत्व उनका कहाँ चला गया? क्या मुझके दीन के ऊपर भी कृपा नहीं कर रहे हैं? और उन्होंने कहा अनुज समेत गहे प्रभु चरना। बोले लक्ष्मण के चरणों को पहले पकड़ लेना। और किसकी ओर से? मेरी ओर से। श्री सीता जी कह रही हैं कि मेरी ओर से लक्ष्मण के चरणों को पकड़ लेना। हनुमान जी महाराज को बड़ी करुणा आ गई, बड़े दुखी हो गए। उन्होंने कहा माँ, आप लक्ष्मण जी के चरणों को पकड़ने के लिए कह रही हैं, तो जो आप आदेश देंगी वो मुझे करना पड़ेगा। लेकिन लक्ष्मण भैया हमारे ऊपर कुपित तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि मैं जब प्रणाम करूंगा, चरण उनके छूऊंगा, उनको संकोच होगा। और दूसरी बात, जब आपकी ओर से छूऊंगा तो उनकी स्थिति क्या होगी? जब मैं आपसे कह रहा था कि भगवान के सामने गुरु को प्रणाम नहीं करना चाहिए, वही बात आ गई कि नहीं? भैया राम के सामने, हमारे प्रभु के सामने जब हम लक्ष्मण जी के पैर छुएंगे तो लक्ष्मण जी मुझे शाप तो नहीं दे देंगे? कहीं धनुष बाण तो नहीं उठा देंगे? बोले नहीं, तुम मेरी ओर से कह करके करोगे तो वो नहीं करेंगे ऐसा। क्यों? क्योंकि सीता जी को याद आ गया कि मैंने मरम वचन जब सीता बोला। जब मेरा हरण हो रहा था उस समय इसी लक्ष्मण ने ये कहा था कि भ्रकुटि विलास सृष्टि लय होई, सपने वो संकट परे की कोई। अरे जिन राम के भ्रकुटि विलास मात्र से सृष्टि का लय हो जाता है, और जब नेत्र खोलते हैं तो सृष्टि बन जाती है। और आपको आज क्या हो गया है कि आपको राक्षस के स्वर में या किसी के भी स्वर में जो स्वर आपको सुनाई दे रहा है, विचित्र बात है। मारीच ने लक्ष्मण लक्ष्मण कहा, लक्ष्मण लक्ष्मण कहा। दोनों जने अगल बगल खड़े हुए हैं, सीता जी भी वही हैं, लक्ष्मण जी भी वही हैं। क्या लक्ष्मण जी को सुनाई नहीं दे रहा है? सीता जी को सुनाई दे रहा है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये श्री सीता जी का वो स्वरूप नहीं है जो वास्तविक स्वरूप है। सीता अनल, श्री सीता जी को भगवान ने प्रथम ही पहले ही सीता जी को अग्नि में प्रवेश करा दिया था। और जो लोग ये समझते हैं कि भगवान ने लंका से लौट करके सीता जी की अग्नि परीक्षा ली, उन्होंने रामायण को ठीक से नहीं पढ़ा है। और अगर पढ़ा है तो उसके तत्व को उसमें भौरा बन करके, जैसे भौरा कमल के अंदर मकरंद में जाकर के डंक लगा करके उसका रस लेता है, उसमें नहीं गए हैं। जब श्री सीता जी लौट करके आई, लक्ष्मण जी से भगवान ने कहा काठ का प्रबंध करो, लकड़ी का प्रबंध करो। जब लकड़ी की, जिसको आप लोग चिता कहते हैं, हम लोग उसको चिता नहीं कहते, जब लकड़ियां चुनी गई वहां पर, और श्री सीता जी ने, जब भगवान ने कहा कि तुमको इस अग्नि में प्रवेश करना है, लक्ष्मण जी महाराज को पता ही नहीं है कि भगवान ने और श्री सीता जी ने जब वो जल लेने के लिए गए थे, उस समय आपस में ये चर्चा कर ली थी। सुनो प्रिया अतिरथुर शीला, मैं कछु करन चाहब नर लीला। अब मैं कुछ नर लीला करना चाहता हूँ। लक्ष्मण जी के सामने क्यों नहीं किया? बोले लक्ष्मण जी महाराज जो हैं, जो नर लीला भगवान बना रहे हैं, वो कहेंगे अभी आपकी नर लीला मैं करता हूँ पूरी। वो धनुष बाण उठाएंगे और रावण को यहीं से बैठे बैठे मार देंगे, हो गई नर लीला। आप जो करना चाहते थे, जो काम आप इतने दिन में करते हैं, वो हम क्षण में कर देंगे। अपने बच्चे के इस उत्साह को और अपने प्रति इस प्रेम को भगवान जानते थे। आपका बच्चा जब बड़ी बड़ी बातें करे तो आपको गुस्सा नहीं आएगी कभी।
और आनंद आएगा और आपका उत्साहवर्धन होगा। यद्यपि भगवान ने स्वयं कहा है, जग माँ सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनई निमिख मोते थे, ये भगवान ने स्वयं कहा है। लेकिन लक्ष्मण जी के सामने उन्होंने कहा, अगर हम सीता जी के हरण की बात सुनाएंगे तो अभी रावण खत्म हो जाएगा, रामायण पूरी होगी नहीं। तो इसलिए उन्होंने अकेले में कहा। तो लक्ष्मण जी को ये पता ही नहीं है कुछ कि कब वो अनल में चली गई, कब क्या हुआ। तो लक्ष्मण जी को जो कष्ट हुआ वो इसलिए कष्ट हुआ कि लक्ष्मण जी उसमें वास्तविक सीता जी देख रहे हैं। जब वो लकड़ी मंगाई भगवान राम ने और उनसे कहा तुम इसमें प्रवेश करो अग्नि में, तो सीता जी ने भगवान की उस कृपामय मूर्ति को हृदय में धारण करके अग्नि में प्रवेश कर दिया। अग्नि में प्रवेश करते समय गोस्वामी जी ने लिखा, वो अग्नि चंदन के समान शीतल हो गई। संसार की कौन सी अग्नि ऐसी है, और अग्नि अगर ऐसी है तो पंच महाभूत से कोई अलग अग्नि है क्या? पृथ्वी जल वायु तेज आकाश आदि सृष्टि यही जग उपजाया, सो अवतरी मोर्य माया। संसार में कोई ऐसी अग्नि है जो सीता जी के चरित्र को प्रमाण पत्र दे सके? असंभव है। ऐसी अग्नि कौन सी होगी? अरे अग्नि का निर्माण तो उन्हीं ने किया है स्वयं। तो श्री सीता जी जो उसमें प्रवेश करती हैं अग्नि में, तो अग्नि शीतल हो गई। आइए, और श्री सीता जी का जो मायामय रूप था वो अंदर चला गया। सीता जी की परीक्षा नहीं ली, सीता जी को प्रकट किया। और हम लोग की शरीरी वृत्ति है, इस शरीरी वृत्ति के कारण ये सोचते हैं रावण क्या रह करके आई हैं। तो संसार के जितने पुरुष हैं वो अपनी पत्नियों के प्रति जो दृष्टि रखते हैं वो ही सीता जी के प्रति भी दृष्टि ले आते हैं। कोई शरीर वाला शरीर से ऊपर सोच ही नहीं सकता, चाहे जयंत हो चाहे कोई हो। परिणाम क्या हुआ? अरे भगवान श्री सीता जी की अगर परीक्षा लेंगे तो भगवान की पूजा कौन करेगा? ये तो बताइए। अरे भगवान पूजनीय सीता जी के कारण है, सीता जी के कारण है, आदि शक्ति हैं वो, उन्हीं के कारण सब कुछ कर पाए हैं। ये रावण का वध भी सीता जी की शक्ति से हुआ। सब कुछ श्री किशोरी जी का है, उन्हीं का ऐश्वर्य है, उन्हीं के कारण सब कुछ हो रहा है। ये लक्ष्मण जी महाराज ने जब कहा भ्रिकुट बिलास सिट लय होई, सपने वो संकट परे की कोई, ये तत्व में बैठे हुए हैं। अरे माँ आप कैसी बात कर रही हैं? कौन लक्ष्मण लक्ष्मण कह रहा है? तब उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वाल्मीकि रामायण में से शोधन करके भाव पक्ष को रख दिया। वाल्मीकि रामायण में कुछ शब्द ऐसे लिख दिए गए जो हम नहीं बोल सकते अपने मुख से, जो वाल्मीकि रामायण के वेत्ता हैं जो बोल सकते हैं, और हम इसलिए नहीं बोल सकते कि आप सुन नहीं सकते। जो आप सुन नहीं सकते वो हम क्यों बोले? जो आप सुन सकते हैं वो बोल रहे हैं। आप गोस्वामी तुलसीदास जी को सुनने आए हैं, आप हमें सुनने नहीं आए हैं। इसलिए मैं गोस्वामी तुलसीदास जी की बात आपको बताऊंगा। उन्होंने कहा मरम वचन जब सीता बोला। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। अब इसमें कितने तरीके से उन्होंने सीता जी और लक्ष्मण जी दोनों को बचा लिया। बोल रही है सीता जी, लेकिन मरम वचन जब सीता बोला की जगह ये लिखते मरम वचन जब सीता बोली, ओ हरि प्रेरित लक्ष्मण मति डोली, तो बिल्कुल ठीक होता। लेकिन उन्होंने व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध लिख करके परम शुद्ध को प्रस्तुत कर दिया। परम शुद्ध को प्रस्तुत कर रहे हैं और व्याकरणाचार्यों को टेंशन हो रहा है। व्याकरणाचार्य टेंशन में पड़े रहते हैं, इनको जब देखो टेंशन
टेंशन में पड़े रहते हैं, इसमें यह अशुद्ध लिख दिया, इसमें यह अशुद्ध लिख दिया, इसमें यह अशुद्ध लिख दिया। आप अपनी बुद्धि को शुद्ध करो। उसका कारण क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी में अशुद्धि निकाल करके कोई व्यक्ति शुद्ध करना चाहे, असंभव है। मनम वचन जब सीता बोला, बोला का तात्पर्य ये हुआ, यहां पर कर्म प्रधान शब्द नहीं है, कर्ता प्रधान शब्द है। सीता जी बोल नहीं है, सीता जी से बुलवाया जा रहा है। बुलवाने वाला क्योंकि पुरुष है तो बोला कह दिया। बुलवाने वाले राम हैं, राम पुरुष हैं, तो उन्होंने कहा मरम वचन जब सीता बोला। वो हरि प्रेरित लक्ष्मण जी महाराज को जो गुस्सा आ गया, उनकी मति जो थोड़ी सी हिल गई, वो क्यों हो गई? बोले लक्ष्मण जी को तो कभी नहीं हो सकती, लेकिन हरि प्रेरित। वहां भी राम प्रेरणा दे रहे थे, यहां भी राम बुलवा रहे थे। दोनों में जब राम थे तो बोला और डोला। मनम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। जब तक मन डोलेगा नहीं, तब तक आप राम की लीला में सहयोग कैसे करेंगे? आप तत्व में स्थित होकर के वो करेंगे नहीं। लक्ष्मण जी महाराज जाते हैं, रावण उनको चुरा लेता है। आदि आदि जटायु जी ने अपना बड़ा प्रयास किया। कहने का तात्पर्य ये है, जब वो कहती हैं कि अनुज समेत गहेउ प्रभु चरना, ये अनुज समेत गहेउ प्रभु चरना क्यों कह रही हैं? वो ये कहना चाह रही हैं कि जब हम लोग अयोध्या से चले थे तो श्री राम के प्रभु के चरणों के साथ 4 चरण और चले थे, 2 मेरे और 2 लक्ष्मण के। कि मैं कितनी अभागी हूँ, मैं कितनी अभागी हूँ कि मेरे चरण राम को छोड़ करके लंका में आ गए, और लक्ष्मण कितना भाग्यशाली है कि जिसके चरण जो हैं विपरीत परिस्थिति में भी राम का परित्याग नहीं हुआ। तो जो राम के पास है उसके चरणों को पकड़ने में संकोच नहीं करना चाहिए। राम विषयक बात बोली जा रही है। अनुज समेत गहो प्रभु चन्ना, दीन बंधु प्रणतारित हरना। इसीलिए भरत जी महाराज ने भी कहा, जब भरत जी महाराज ने बाण मारा था, कल चर्चा हो रही थी हनुमान जी के ऊपर बिना फल का, जब बिना फल का बाण मारा उस समय अपने दोष बताए। जो करनी समझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सतकोरी। अगर ईश्वर हमारी करनी को देख ले तो 100 करोड़ कल्प तक भी हमारा बेड़ा पार नहीं हो सकता है। हमने कितना बुरा कार्य किया है। जब अपने दोष बोले, केवल अपने दोष बोलते रहेंगे तो दीनता आ जाएगी, दीनता आ जाएगी। और अपने दोष बोलने के साथ भगवान और भगवान के भक्त के गुण दिखाई पड़ेंगे तो भक्ति आ जाएगी। इसलिए जहां जहां भक्तों ने अपने दोष बताए हैं उस स्थान पर भगवान के गुण जरूर बताए हैं। केवल आप अपने दोष बताते रहेंगे तो दोष बताते बताते आपकी वृत्ति दीन हो जाएगी, आपके अंदर पुरुषार्थ समाप्त हो जाएगा, आपके अंदर पलायन की स्थिति आ जाएगी। आप कुछ नहीं कर सकते ऐसा हम इतने दोषी हैं, नहीं, हम तो दोषी हैं, लेकिन जो दोषी नहीं है भगवान का भक्त और भगवान, ये भक्त की दृष्टि है, भगवान का ये भक्तों का दृष्टिकोण है। वो कहते हैं जो करनी समझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सतकोरी। 100 कल्प तक भी मेरा निस्तार नहीं होगा। मैंने कितना बड़ा अपराध किया है। तो अपराध जिसने नहीं किया है, जिसका उद्धार साक्षात है, जिसको उद्धारक की और उद्धार की आवश्यकता ही नहीं है, वो कौन है? तो लक्ष्मण की याद आ गई। जो सीता जी जिनकी याद कर रही हैं, लक्ष्मण जी की, उन्हीं की याद भरत जी महाराज कर रहे हैं। भरत जी महाराज कहते हैं, आहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, आहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी,
नहीं को राम चरण अनुरागी। संसार में कोई भी व्यक्ति लक्ष्मण के बराबर भगवान के चरणों का अनुरागी नहीं है। यही वेद दृष्टि है, यही वाणी है, यही श्रुति है, यही पुराण है, यही गीता है, यही भागवत है तो ये महाभारत भी। लेकिन महाभारत में से गुठली, छिलका और सूता निकालने के बाद फल तो महाभारत भी है। अरे वो तो वृक्ष है फलों का, ऐसा थोड़ी है। अरे भाई जो भागवत है, गीता है, रामायण है, ये तो फल हैं जिनमें रस है। महाभारत जो है वो फलों का वृक्ष है। संसार में जितना ज्ञान है वो सब महाभारत में है। लेकिन महाभारत में से ज्ञान पक्ष निकालना, भक्ति पक्ष निकालना, ये सबके लिए संभव नहीं है। इसके लिए सुखदेव दृष्टि चाहिए, इसके लिए तुलसीदास दृष्टि चाहिए, इसके लिए वेद व्यास दृष्टि चाहिए। ये सुखदेव जी की भूमि है महाराज। जिस आम पर चोंच मार दें, यद्यपि सुख का और सुखदेव से कोई तात्पर्य नहीं है, उससे कोई तात्पर्य नहीं है। आजकल आपने देखा होगा जहाँ जहाँ भागवतें होती हैं, आप पिंजड़े में तोते को बैठा देते हैं। और तोता असली इसलिए नहीं बैठाते हैं कि वास्तव में सुखदेव जी बोलना शुरू कर देंगे। समझ रहे हैं ना? वास्तव में सुखदेव जी बोलना शुरू कर देंगे तो बैठे हुए सुखदेव जी को गुस्सा आएगा। तो सब लोग इन सुखदेव जी के सुने कि इनकी सुने। इसलिए जो है वो नकली जो खिलौना जिससे बच्चे खेलते हैं, उस तोते को ला करके पिंजरे में रख देते हैं। पिंजरे में फिर भी रख देंगे। विचित्र बात है, मालूम है कि नकली तोता है, फिर भी पिंजरे में रखेंगे। माने हमारी आदत है, हमारा स्वभाव है, हम दूसरे को बंधन में रखना चाहते हैं, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। सुखदेव जी को भी बंधन में, माने जो हम कहें वो बोलना। और आजकल कई वक्ता ऐसे हैं जो श्रोता चाहते हैं वो बोलते हैं। हमारे महर्षि हाथरस में जब उनकी आयु 37-38 वर्ष की थी, हाथरस में प्रवचन चल रहा था। मानस जी शास्त्री एक बड़े दिव्य पुरुष हुए हैं, रामचरितमानस की कथा कहने वाले, वो परंपरा वाले। वो हाथरस में मानस जी महाराज, पीयूष जी महाराज उनके पुत्र। तो मानस जी ने, क्योंकि अपने यजमान ने कहा था कि आपका उनसे परिचय है, बुला लीजिए। महाराज जी मानस जी के कहने पर चले गए। महाराज जी को भैया कहते थे, वो भैया। महाराज जी उनसे बहुत प्रेम करते थे, बड़े सुंदर थे। वो तो परंपरा ही सुंदर लोगों की है। सुंदर थे, बड़ा सुंदर कुर्ता पहनते थे, क्या तिलक लगाते थे। तो महाराज जी से उन्होंने कमरे में आकर के ये कहा कि महाराज जी आप हाथरस में पहली बार आए हैं, तो आप एक बात ध्यान रखना भैया, यहाँ के श्रोताओं को के स्तर पे जाकर के बोलना। तुम्हारी बात जो है यहाँ पर लोग नहीं समझेंगे, इसलिए थोड़ा नीचे उतर के बोलना। तो महाराज जी जो भी उत्तर देते थे प्रवचन में ही देते थे। कमरे में श्रोता रहते थे, मंच पर वक्ता बनते थे। उसका कारण ये है, वक्ता मंच पर वक्ता शोभा देता है, कमरे में बोलेगा तो उसकी बात का असर नहीं पड़ेगा। तो महाराज जी ने कहा, भाई हमारे मानस जी ने कहा, हमारे मानस जी ने कहा कि जरा थोड़ा सा अपने स्तर से नीचे उतर के बोलिएगा। तो महाराज जी ने कहा, अब मेरे सामने समस्या ये है कि मैं अपने स्तर से नीचे उतर के आपके स्तर पे उतरूं कि आपको उठा करके अपने स्तर पर ले आऊं। अब हमें एक ही काम करना है। उसका कारण क्या है? श्रोता जब वक्ता के स्तर पे चला जाए तो कथा है, और वक्ता जब श्रोता के स्तर पे चला जाए तो व्यथा है। जो आप चाहते हैं वो करने लगे, ये हमसे नहीं होगा, क्योंकि हमारा प्रोफेशन नहीं है, हमारा व्यवसाय नहीं है। हम आपको राम कथा सुनाने आए हैं,
राम कथा सुना करके आपके अंदर भक्ति का संचार अगर कर सकें और हम आपको याद करें और आप हमें याद करें, तभी तो कथा हुई, तभी तो कथा कही गई, तभी तो कथा सुनी। और हमारी कथा सुनने के बाद देखिए, इसको कहते हैं कथा का असर। सब जानते हैं, सब जानते हैं, तो आपकी कृपा है जो सुन रहे हैं। इतने इशारे से भी सब समझ गए। हमारे जाने के बाद पल्ला मत झाड़िएगा, क्योंकि हम तो पल्ला नहीं झाड़ेंगे, हम तो पल्ला नहीं झाड़ेंगे। आप झाड़े या ना झाड़े, मुझे विश्वास है कि आप भी नहीं झाड़ेंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो कथा है, महाभारत में से भी भागवत निकाली जाती है और महाभारत से भी गीता निकाली जाती है। लेकिन जैसे फूल गोभी और पत्ता गोभी और अनेक प्रकार की सब्जियां आप खरीद के लाते हैं, उसमें से खाद्य पदार्थ को निकाल लेते हैं और जो त्याज्य है उसको छोड़ देते हैं। लेकिन यदि आप ये आशा करें कि हम पत्ता गोभी जो खरीदते हैं या फूल गोभी जो खरीदते हैं, वो दुकानदार से कहें कि डंठल काट के दो, हम तो गोभी के पैसे देंगे, पत्ते भी निकाल के दो, तो वो कहेगा नहीं। आप किसान से कहें या भगवान से कहें जो हम गोभी खाते हैं तो डंठल पैदा करने की क्या जरूरत है, पत्ते पैदा करने की क्या जरूरत है। तो भगवान कहेंगे बिना असद के सद की सृष्टि हो ही नहीं सकती। असद पदार्थ सद का सहयोगी है, क्योंकि जो पत्ता गोभी आपको साफ साफ मिलती है वो असद ने उस गंदगी को स्वीकार कर लिया है, डंडे ने मिट्टी को स्वीकार कर लिया और आपको साफ साफ सामग्री दे दी। तो महाभारत में जो डंडा भाग है, जो पत्ता भाग है, जो भी निकालने योग्य है वो त्याज्य करने योग्य नहीं है। जब आप भागवत का रस लें तब निकालिए, नहीं तो आपको भागवत की महाभारत की आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है। उसका कारण क्या है? महाभारत से ही तो सब निकला है। अगर वो डंडा ना होता, अगर वो बीज ना होता तो गोभी होती कहां से? अगर तत् ना होता तो तुम होता कहां से? और तुम ना होता तो तत् का विश्लेषण कौन करता है? इसलिए तत् की तुम की पूजा की जाती है कि तुमने तत् रूपी सत्य को हमें प्रतिपादित करके बताया। इसीलिए भगवान ने तारा से कहा कि जीव नित्य कही कारण रोबा। जो जीव है, जो मैं हूं, वो तो सामने खड़ा हुआ हूं। हनुमान जी महाराज जो हैं पूरे के पूरे सुंदर कांड में वो तत्व स्वरूप हैं जिन्होंने भगवान राम के विरह और बल को करके दिखाया और विरह को बोल के श्री सीता जी को दिखाया। श्री सीता जी ने चलते समय कहा कुछ आशीर्वाद, हनुमान जी ने बोले अजर अमर गुण निधि सुत हो, तुम अजर हो जाओ, तुम अमर हो जाओ। अजर अमर क्यों कहा मालूम है? अजर अमर शरीर को नहीं, राम दत्ता बत्रा शरीर को नहीं। अजर अमर गुण निधि सुत हो करई बहुत रघुनायक छो। तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ। क्यों अजर अमर हो जाओ? हनुमान जी अजर अमर रहेंगे तो राम कथा अजर अमर रहेगी। इसलिए अजर अमर कहा। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहाँ जहाँ कथा होती है वहाँ हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ करके आंखों से अश्रु प्रवाह करते हुए कथा सुनते रहते हैं और ये सोच के कथा सुन करके प्रभु भाव गाहक अति कृपालु सप्रेम सुन सुख मानहि, इसलिए आनंद से आंसू बहाते रहते हैं कि प्रभु आपके इस गुण का दर्शन आज मुझे मिला। जिस गुण का उद्घाटन हनुमान जी के मुख से होता है वो हनुमान जी महाराज
स्वयं आश्चर्यचकित होते हैं कि आज इस गुण का प्रादुर्भाव आपने हमें कराया। वक्ता को व्यास मंच पर बैठकर किया अनुभव नित्य होता है कि प्रभु आज आपने अपने इस रहस्य को बताया। तब नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसो मुख न जाय सो बरनी कहा। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसो मुख न जाय सो बरनी। पवन तने के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। भगवान ने हनुमान जी से कहा, अरे वे तुमने बड़े बड़े कार्य किए? हनुमान जी ने कहा, नहीं महाराज, हमने कोई बड़े बड़े कार्य नहीं किए। बोले जामवान जी कह रहे हैं, जामवान जी झूठ बोल रहे हैं क्या? बोले नहीं, सत्य बोल रहे हैं। अभी कह रहे हो नहीं किए, कह रहे हो जामवान जी सत्य बोल रहे हैं। बोले जामवान जी तो सत्य ही बोल रहे हैं, लेकिन हमने नहीं किए। तुमने नहीं किए, जामवान जी महाराज कह रहे हैं किए, इसका क्या है? तब राम कथा का नया निर्माण किया हनुमान जी महाराज ने। कौन सा निर्माण किया? जो त्रिजटा का सपना था वही उनको याद आ गया। उन्होंने कहा, उसने कहा था सपने बानर लंका जारी जान, सपने बानर लंका जारी जातु दान सेना सब मारी। वही वाली कहानी जो है उन्होंने ठाकुर जी को क्यों की? उन्हें पता चल गया था मैं तो माचिस तेल घी कपड़ा लेकर के आया नहीं, सारा प्रबंध आपने रावण से करा दिया। तो वही बात याद करके कर्तृत्व के अभिमान से ऊपर उठ करके हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, लांग सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गणपति विपिन उजारा। हमने समुद्र को पार किया, लंका को जला दिया, वृक्षों को उजाड़ दिया, राक्षसों को मारा। बोले अब तो स्वीकार कर लिया ना? बोले स्वीकार तो कर लिया, लेकिन जिसने कराया वो तो सुन लो। कार्य प्रधान नहीं, कर्ता प्रधान। जो लक्ष्मण जी के जीवन में है, जो सीता जी के जीवन में है, अरे वो ही तो हनुमान जी के जीवन में होगा। हनुमान जी कर्ता कहाँ से बन जाएंगे? हनुमान जी ने कहा, लांग सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गणपति विपुन उजारा। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछुक मोर प्रभुताई। सब आपने किया, सब आपने किया, तो सब आपने किया यही मानते रहिए। हनुमान जी आपके हृदय में सब करेंगे, आप बैठे रहेंगे। और आप हनुमान जी से कह देते हैं आपने यही कहा था, हम वही कर रहे हैं। लेकिन सब करने के बाद कहिएगा, सब करने से पहले कह देंगे तो भक्ति पलायनवादी हो जाएगी। भक्ति को मंडित करने का काम पुरुषार्थी करता है। जो पुरुषार्थी है, हनुमान जी जैसा पुरुषार्थी, अंगद जी जैसा पुरुषार्थी, सुग्रीव और बंदर जैसे पुरुषार्थी, पुरुषार्थ करके भक्ति की स्थापना होती है। आप जब बड़ी बड़ी कुछ उपलब्धि पैदा करें तो लोगों से कहें सब भगवान की कृपा से है। बड़े बड़े लोग जब भगवान का नाम लेते हैं तो कहा जाता है ना, आपके आने से कार्यक्रम की गरिमा में वृद्धि हुई, ये कहा जाता है कि नहीं? और आपको हमको शक्ति मिली, क्यों? कि आपके आने से लोगों को लगता है जिस कथा को ऐसे संत भी सुन रहे हैं उस कथा को हमें भी सुनना चाहिए। संत लोग इसलिए कथा में आते हैं जिसलिए श्री सीता जी ने आशीर्वाद दिया कि अजर अमर गुण निध सुत हो, हम चले जाएंगे तो और भी लोग आएंगे। क्योंकि ये तो हमने सुना यहाँ पर बहुत बड़ा बाबा का परिवार बैठा हुआ है। ये बाबा का परिवार इसलिए आया है कि बाबा आए हैं। तो बाबा ने सोचा कि हम जाएंगे तो कथा में ज़्यादा लोग आ जाएंगे। ये संतों की कृपा है। तो यहाँ पर हमारे पूज्य पूज्य श्री जनार्दन स्वरूप जी महाराज, हम आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। क्या है कि मैं यहाँ से जाकर के थोड़ा थक जाता हूँ। श्रीकांत जी से मैं कह रहा था आपके कमरे में जाके आपके मैं दर्शन करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी पीठ में ऐसा में समस्या रहती है, कभी हो जाती है कभी नहीं भी होती है, तो बिल्कुल ठीक रहती है, कभी होती है तो बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए मैं आपके दर्शन करने कमरे में नहीं आ पाया, लेकिन अभी भी अगर आप कमरे में जाएंगे तो पीछे पीछे पहुँच जाऊँगा। उसका कारण क्या है? बाबा जी के चरणों में प्रणाम। और जो 4 जने 4 खंबे, जब मंडप बनता है तो 4 खंबे होते हैं,
तो ये जो 4 खंबे बैठे हैं सामने, जो बीच में बैठे हैं वो भी एक सुंदर सा एक वो जो लटकता हुआ बल्ब होता है ना, या फूल होता है, ये चारों खंबे सामने बैठे हैं। उन सबको मैं सबको और जितने श्रोता हैं सबके हृदय में भगवान की कृपा रहे, कथा सुनने की इच्छा बनी रहे, नाम जप होता रहे, तीर्थों का सेवन होता रहे, माता पिता की सेवा होती रहे, बच्चों को संस्कार देते रहिए, यही कथा का फल होता है। अब मैं आपसे विश्राम लेता हूँ और आज्ञा लेता हूँ। जा सुनाम भव भेषज हरण घोर तैसूल, सो कृपाल मोहि तो पर रहे सदा अनुकूल। सियावर रामचंद्र की जय। सिया रानी का अचल सुहाग रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। सिया रानी का अचल सुहाग रहे। जब तक पृथ्वी आई शीश रहे, जब तक पृथ्वी आई शीश रहे, गंगा यमुना की धार बहे, गंगा यमुना की धार बहे। नभ में शशि सूर्य प्रकाश रहे, नभ में शशि सूर्य प्रकाश रहे। तब तक यह मानक बना रहे, तब तक यह मानक बना रहे। सिया रानी का अचल सुहाग रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। सिया रानी का अचल सुहाग रहे। नित बना रहे, नित बनी रहे, नित बना रहे, नित बनी रहे। नित बना बनी में बनी रहे, नित बना बनी में बनी रहे। ओ सुहाग रहे, सिर ताज रहे, ओ सुहाग रहे, सिर ताज रहे। नित नित यह मानक बना रहे। सिया रानी का अचल सुहाग रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। सिया रानी का अचल सुहाग रहे।
कनक बिहारी विराज रहे नित कनक बिहारी विराज रहे नित अलियों का ये समाज रहे नित अलियों का ये समाज रहे नित झांकी ऐसी साज रहे नित झांकी ऐसी साज रहे प्रेमी जन का बड़वा जय हो प्रेमी जन का बड़ भाग रहे सिया रानी का अचल सुहाग रहे राजा राम जी के सिर पर ताज रहे राजा राम जी के सिर पर ताज रहे राजा राम जी के सिर पर ताज रहे बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सिया राम। महाराज जी के चरणों में वंदन, व्यासपीठ के चरणों में वंदन, बाबा जी माता जी के चरणों में वंदन, आपके चरणों में वंदन और जनार्दन ब्रह्मचारी जी महाराज जी के चरणों में वंदन। आप सब के भी चरणों में वंदन। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जोर पानी। देखो एक तो मैं प्रसन्नता ये है कि ये सारा प्रेम यज्ञ जो शुरू हुआ था निर्विघ्न रूप से समापन हुआ, और थोड़ा सा विषाद भी है कि अब हमें जाना पड़ेगा ना। इस बात का हमें थोड़ा सा दुख भी लग रहा है कि अब हमें इतने दिनों से मिले हुए महाराज जी से भी बिछड़ना पड़ेगा और आपस में भी बिछड़ना पड़ेगा। इसका चलो ऐसा है ना, जाएंगे तो फिर मिलेंगे कहीं ना कहीं। अब इसके बाद आपको पता ही है कल से राम मंदिर में फिर कथा स्टार्ट हो रही है श्री भागवत जी की महाराज जी की, तो वहाँ पर भी सब मिलेंगे। सबसे पहले तो मैं महाराज जी मेरे पास शब्द नहीं है, कितना प्रेम बरसाया आपने इस प्रेम यज्ञ में कि उस प्रेम से आपने ना हमें लबालब सरोवर करके भेजा है। अब पता नहीं रहता कितने दिन है ये हमें भी नहीं पता, बस आप कृपा बनाए रखें कि ये हमेशा ऐसे ही भरपूर रहे हमारे अंदर। और संतों की विशेष 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 और अति विशेष कृपा से ये सारा कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ है। बाबा जी तो हमारे हर समय मार्गदर्शक रहते हैं। जब भी कोई विचार विमर्श की जरूरत होती है हम तो शुरुआत ही बाबा जी से करते हैं, इन्हीं का आशीर्वाद लेके बात महाराज जी हमारी शुरू होती है। जब भी जहाँ जिस भी मतलब हम आयोजन की बात करते हैं तो बाबा जी का पहले आशीर्वाद लेते हैं। आप सबका आशीर्वाद तो हमारे साथ होता ही है। और यहाँ जो हमें इन महाराज जी का, मनोहर लाल जी का जितना सहयोग मिला है उसके लिए हम अत्यंत तहे दिल से आभारी हैं। उन्होंने हमें हर कार्य में भरपूर सहयोग दिया और जो भी हमने उनसे प्रार्थना की उन्होंने स्वीकार की। जिस चीज़ की भी हमने मतलब हमें लगा कि भाई यहाँ इस चीज़ की ज़रूरत है, दिन रात हमारे शैलेंद्र हनुमान जी और सारे के सारे सेवादार लगे रहे सेवा में, उनके भी हम आभारी हैं। साउंड वाले भाई हमारे, इन्होंने भी बहुत सुंदर सुंदर भजन सुनाए। हमारे ब्राह्मण देवता, साउंड वाले, म्यूजिशियन, सारे के सारों ने पूरा सहयोग दिया। और अब इस आयोजन में आते हैं। देखो इस हर आयोजन में ना जो इनके अलावा तन मन धन की जरूरत होती है, सबसे ज़्यादा योगदान तो रहता है मन वालों का। आप लोगों ने मन लगाकर बिल्कुल एकाग्रता से, बिना किसी डिस्टरबेंस के, बिना किसी मोबाइल बजे हुए, बिना संसार से जुड़े हुए जो इतनी एकाग्रता और तन्मयता से कथा सुनी, सबसे ज़्यादा आभार तो आप लोगों का। देखो जिन्होंने अपना मन दिया है ना, 9 दिन आज 7 दिन आप समय निकाल के यहाँ पर आए हैं,
और उस समय को बड़े अनुशासित तरीके से आप हम सब ने मिलकर यहाँ पर बिताया है और खूब आनंद लिया है। आप सब के आभारी हैं जिन्होंने मन से ये सेवा ही है एक किस्म की। और फिर हमारी सेवादारों की टीम जिन्होंने तन से सहयोग किया है, हमारे रामदत्ता जी, हमारे नरेश जी, हमारे वालिया जी, हमारे अपना शर्मा जी, दमीजा जी, और भी बहुत सारे, कृष्ण कृपा की पूरी टीम, ये हमारे क्या किना है नदा कृष्ण कृपा परिवार वाली सारी टीम जो है ये भी सेवारत रही है। जहाँ भी इनको जो भी कार्य कहा गया ये भी एक टांग पे खड़े रहे हैं। इनको हमारे तिलक राज अरोड़ा जी जो है वो इस जगह इंचार्ज रहे, तो सब ने जो अपनी सेवा जो है ना बखूबी निभाई। हम सब का तह दिल से इनका भी आभार करते रहे। बाकी रही बात धन की, भाई धन तो देखो जिस परमात्मा का ये आयोजन होता है इसमें धन तो अपने आप ही जुट जाता है, इसमें तो हम किसी का धन्यवाद नहीं करते। लली के प्राणनाथ श्री राम, ये शांत रूप ये परम शांत बेसाम राममय रामायण तुलसी की, रामायण तुलसी की। ये उमा रमण का नाद कथा है रामचंद्र सिय पिय की, रामचंद्र सिय पिय की। आनंद कल्द कौशल्यानंदन राम की, तिलक लली के प्राणनाथ श्री राम, आनंद कंद कौशल्यानंद राम की, तिलक लली के प्राणनाथ श्री राम की। ये ज्ञान खान वीणा वादिन गंगा जमुना संगम सी, गंगा यमुना संगम सी। ये आग भुसुंड और पक्षीराज के अंतर मन तुलसी सी, अंतर मन तुलसी सी। आनंद कंद कौशल्यानंदन राम की, जनक लली के प्राणनाथ श्री राम की। आनंद कल्द कौशल्यानंदन राम की, जनक लली के प्राणनाथ श्री राम की। ये भरद्वाज और याज्ञवल्क्य की लेखनी है स्मृति सी, ये लेखन है स्मृति सी। ये ज्ञान खंड ये कर्म योग ये प्रेम भक्ति भक्तन सी, ये प्रेम भक्त भक्तन सी। आनंद कल्द कौशल्यानंदन राम की, जनक लली के प्राणनाथ श्री राम की। आनंद कल्द कौशल्यानंद राम की, तिलक लली के प्राणनाथ श्री राम। ये श्रुति है निश्चित रामचंद्र के वेद तत्व अमृत सी, वेद तत्व अमृत सी। कालातीत ये गुणातीत ये निधि विधि है जीवन सी, ये निधि विधि है जीवन सी। आनंद कंद कौशल्यानंदन राम की, जनक लली के प्राणनाथ श्री राम। आनंद कंद कौशल्यानंदन राम की, जनक लली के प्राणनाथ श्री। ये भरत शत्रुघ्न लखन लाल, हनुमंत कथा श्वासन की, हनुमंत कथा श्वासन की। ये स्मृति है ये स्मृत है किंकर के जीवन धन सी, किंकर के जीवन धन सी। आनंद कंद कौशल्यानंदन राम की, जनक लली के प्राणनाथ श्री राम। आनंद कंद कौशल्यानंदन राम की, जनक लली के प्राणनाथ श्री राम। हम शरण पड़े आरत हमसे, तुमसे प्रियतम भक्तन की, तुमसे प्रिय भक्तन की। तुलसी तुरीय जागत सोवत
ये स्वप्न राम भक्तन सी, ये स्वप्न राम भक्तन सी, आनंद कंद कौशल्यानंदन राम के, जगत लली के प्राणनाथ श्री राम, आनंद कंद कौशल्यानंदन राम के, जलग लली के प्राणनाथ श्री राम के, आनंद कंद कौशल्यानंदन राम के, जगत लली के प्राणनाथ श्री राम के, जनक लली के प्राणनाथ श्री राम की, जलग लली के प्राणनाथ श्री राम के। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनां कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वातात्मजं वानर